हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अगला लेक्चर है। दैट इज नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होने वाला है, मैक्सिमम मिनिमम। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। डिफरेंशियल कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट और कंक्लूसिव पार्ट है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क का एक क्वेश्चन, अगर किस्मत अच्छा रहे तो 2 क्वेश्चन भी आ सकता है, एक और 4 मार्क का। लेकिन 6 मार्क का एक क्वेश्चन तो आना ही है भाई, ठीक है। ये आप मान के चलो, इस छोटे से चैप्टर से इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और IIT मेंस एडवांस तो इसको छोड़ के सवाल पूछेगा ही नहीं, बोलो। इसका एक क्वेश्चन मेंस में एटलीस्ट और एडवांस में 1 से 2 क्वेश्चन एटलीस्ट तो पूछेगा। 2019 में 2-3 सवाल शायद पूछा है, ठीक है ना। तो इतने ज्यादा वेटेज है चैप्टर का, आप समझो इस बात को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं शीट को फॉलो करूंगा आपका डिटेल में फर्स्ट पेज से, बट पहले थोड़ा बहुत मैं समझा देता हूँ, उसके बाद जाकर के अपन बातचीत करेंगे, ठीक है। तो देखो, मैं जो बता रहा हूँ पहले फॉलो करो, है ना। मैक्सिमा या फिर मिनिमा, इसका मतलब क्या है कि मतलब हम एक कोई भी फंक्शन है ना, अपना मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू कहां पे अटेन करेगा वो बातचीत करने जा रहे हैं, ठीक है ना। एक्सट्रीमा बोलते हैं, एक्सट्रीमा कहां पे अटेन करेगा, ठीक है। तो मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब है कि ग्राफ टर्न करके मैक्सिमा ले रहा है और टर्न करके मिनिमा ले रहा है। समझ में आ रहा है ना। टर्निंग पॉइंट्स का बात चल रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। मैं ऐसा चीज का बात नहीं बोल रहा हूँ कि फंक्शन ऐसे इंक्रीज हो रहा है पूरा यहां से लेकर के यहां तक, तो इस इंटरवल में ये हो गया मिनिमम वैल्यू और ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। बिल्कुल ट्रू है, दिस आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। बट अभी जो अपने को बात करना है वो ये वाला बात करना है, मैं मिनिमा, दिस इज योर मैक्सिमा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। जहां पे ग्राफ टर्न करेगा और अपने आप को मैक्सिमा और मिनिमा दिखाएगा, क्लियर है, समझ आ रहा है। चलो, तो होगा क्या, देखो, अगर मैं बोलता हूं कि कोई भी फंक्शन f(x) किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमा अटेन कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बोल सकता हूं ना, x बराबर a पे वो क्या अटेन कर रहा है, मैक्सिमा अटेन कर रहा है। फंक्शनल वैल्यू हो जाएगा f(a), ठीक है। तो अगर वो x बराबर a पे मैक्सिमम वैल्यू f(a) अटेन करता है, तो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वहां पे टर्न करना होगा, है ना। तो क्या होगा एग्जैक्टली डेफिनेशन की फॉर विच डिफाइन, इसको डिफाइन करें प्रॉपर्ली सबसे पहले, ताकि आपका फंक्शन f(x) जो है वो x बराबर a पे क्या हो जाए, मैक्सिमा अटेन कर जाए, ठीक है। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं ना कि f(x) फंक्शन x बराबर a पे मैक्सिमा अटेन करेगा तभी जब आप ऐसे बोल पाओगे कि x बराबर a पे जो फंक्शनल वैल्यू है वो x बराबर a माइनस h पे जो फंक्शनल वैल्यू है और a प्लस h पे जो फंक्शनल वैल्यू है उन दोनों से ज्यादा है। दैट इज f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ a माइनस h। सिमिलरली f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस h ऑल्सो। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो अपन क्लियरली बोल सकते हैं कि आपका फंक्शन जो है वो x इक्वल टू a पॉइंट पे, है ना। किसी इंटरवल पे बात नहीं कर रहा हूं, इंटरवल में बात करूंगा, बाद में करूंगा, बट अभी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा का बातचीत चल रही है। ये उसका बेसिक डेफिनेशन है मैक्सिमा का, याद रखना। बाद में बहुत सारे टेस्टिंग वगैरह आएगा, वो सिर्फ हम देखेंगे, बट ये बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट जो है, जो हर जगह पे ट्रू होगा। वो जो डेरिवेटिव टेस्ट वगैरह जब है तो ये सब जब पढ़ाएंगे आपको, तो फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो वो सब फॉलो नहीं होगा, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस मतलब नॉन डिफरेंशिएबल, आप जानते हो। उस पॉइंट पे अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो टेस्ट कहां से लगेगा। तब बेसिक डेफिनेशन ही काम आएगा, याद रखना, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं क्या कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का जो वैल्यू है वो जस्ट उसका आजू बाजू में जो इनपुट्स है उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट आ रहा है उससे अगर कम है, तो अपन क्लियरली बोल सकते हैं कि x बराबर a पे जो फंक्शनल वैल्यू है वो x इक्वल टू a माइनस h और x इक्वल टू a प्लस h पे फंक्शनल वैल्यू से ज्यादा है, ठीक है, तभी मैक्सिमा होगा। और अगर मैं मिनिमा का बात कर रहा हूं तो आप क्लियरली देख सकते हो कि सर अगर फंक्शन जैसे इस पॉइंट पे दिख रहा है मिनिमा अटेन कर रहा है, तो होगा क्या कि इस जगह पे जो आउटपुट आएगा वो इसका आजू बाजू पे, दैट इज a माइनस h और a प्लस h पे जो वैल्यू आएगा फंक्शनल वैल्यू, इन दोनों से हमेशा छोटा होगा। दैट इज मिनिमा के लिए जस्ट यहाँ पे आपका जो इनइक्वालिटी है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। a माइनस h से भी छोटा और f ऑफ a का वैल्यू f ऑफ a प्लस h से भी छोटा, तभी जाकर के बोल सकते हैं फंक्शन उसी पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a पे क्या अटेन करेगा, मिनिमा अटेन करेगा, ठीक है ना।
तो दिस इज योर डेफिनेशन फॉर मैक्सिमा एंड दिस इज द डेफिनेशन फॉर मिनिमा ऑफ ए फंक्शन एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। बेसिक डेफिनेशन याद रखना, ये अगर समझ नहीं आता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी एग्जाम में बोल रहा हूं, ये अगर समझ नहीं आता तो फंसोगे पूरे तरीके से, पहले बता रहा हूं, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आना ही चाहिए, अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये समझ आना चाहिए कि अगर किसी फंक्शन कोई पॉइंट पे मैक्सिमा अटेन कर रहा है, मतलब उसका नेबरहुड में जितने भी वैल्यूज है उन सब में से x इक्वल टू a पे जो वैल्यू है वो लीड कर रहा है, वो टॉपर है, समझ में आ रहा है। तो x इक्वल टू a पे जो वैल्यू आएगा वो उसका लेफ्ट राइट नेबरहुड से हमेशा ज्यादा ही होगा। फंक्शनल वैल्यू की बात कर रहे हैं, लेफ्ट राइट नेबरहुड में जो फंक्शनल वैल्यू आ रहा है उससे तो ज्यादा ही होगा ना x इक्वल टू a पे जो वैल्यू आ रहा है, अगर फंक्शन उस पॉइंट में मैक्सिमा अटेन कर रहा है। मैक्सिमा मतलब टर्न कर रहा है, समझ रहे हो ना, टर्निंग वैल्यू है। मैक्सिमा मिनिमा दोनों ही टर्निंग वैल्यू है, बट मैं जो बोलूंगा कि हमेशा मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू टर्निंग वैल्यू होगा, ऐसा कोई जरूरी है क्या? नहीं। आप देखते हो ना कोई इंटरवल से जब बाउंड कर देते हैं, ठीक है, तो इंटरवल का एक्सट्रीम पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू आ सकता है, बट वो एग्जैक्टली टर्निंग वैल्यू नहीं होगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसीलिए अपन वो चीज मैंने आपको बोला था एक बार पढ़ाते वक्त कि ऑल पॉइंट्स ऑफ मोनोटोनिसिटी आर, मतलब पॉइंट्स ऑफ मोनोटोनिसिटी और पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम मिनिमम में डिफरेंस है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। अगर मान लो कोई फंक्शन जो है वो ऐसे ऐसे हो रहा है a से b पे, ठीक है ना, a से b पे कोई फंक्शन जो है a पे मैक्सिमा अटेन कर रहा है, a पे मैक्सिमा अटेन कर रहा है और b तक पूरा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और एक और फंक्शन है कि a से b पे पूरा ऐसे डिक्रीज ही करता जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा कि बोलो तो क्लोज्ड इंटरवल a से b पे फंक्शन क्या पूरा स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है? आप बोलोगे हाँ इस केस में कर रहा है, लेकिन क्या इस केस में कर रहा है? आप बोलोगे सर इस केस में मैं नहीं बोल सकता, स्ट्रिक्टली डिक्रीज नहीं बोल सकता, क्योंकि a पे मुझे तब ओपन लगाना होगा। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू a डेरिवेटिव क्या हो रहा है? 0 हो रहा है ना, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है। तो इसीलिए एक्सट्रीम वैल्यूज पे मैं आपको हमेशा बोला कि एक्सट्रीम पॉइंट को इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली का बात कर रहा हूं, सिर्फ इंक्रीजिंग तो होगा ही, क्योंकि x इक्वल टू a पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, तो सिर्फ इंक्रीजिंग में तो x इक्वल टू a पे भी क्लोज आ जाएगा इस ग्राफ के लिए। बट अगर मैं स्ट्रिक्टली का बात करूं तो स्ट्रिक्टली होने के लिए यहाँ पे क्या होना पड़ेगा कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा नहीं हो सकता है, ठीक है ना, इसको ऐसे होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूं कि एक्सट्रीम वैल्यूज पे अगर आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना चाहते हो तो हमेशा a माइनस एच पे चेक करो क्या फंक्शन कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर x इक्वल टू a टर्निंग पॉइंट बन जाता है तब आपका ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, मोनोटोनिक पॉइंट नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना, सिर्फ मोनोटोनिक होगा, स्ट्रिक्टली वाला नहीं हो सकता है, क्लियर है। तो ये सब फंडे जो दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। तो दिस इज योर बेसिक डेफिनेशन फॉर मैक्सिमा एंड दिस इज द बेसिक डेफिनेशन फॉर मिनिमा, ठीक है। एक फंक्शन जिस पॉइंट पे मैक्सिमा अटेन करेगा उस पॉइंट में जो फंक्शनल वैल्यू आएगा x इक्वल टू a पे जो f ऑफ a आएगा वो x इक्वल टू a का लेफ्ट राइट नेबरहुड में जितने भी वैल्यूज है उनमें जो फंक्शनल वैल्यू आएगा उससे ज्यादा होगा, उनमें जो फंक्शनल वैल्यू आएगा वो क्या होगा? f ऑफ a माइनस h या f ऑफ a प्लस h, उससे ज्यादा होगा। कौन? f ऑफ a, दैट इज x इक्वल टू a का फंक्शनल वैल्यू। दिस इज द डेफिनेशन फॉर मैक्सिमा। अब ग्राफ देखो क्लियरली समझ आएगा और जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा कहां पे? मिनिमा। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये आप बातचीत हो गया, ठीक है ना, ये आपका बातचीत हो गया। पहला एक पॉइंट मैंने आपको समझा दी, यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा क्या कहता है वो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके शीट में कुछ नोट्स है, नोट्स है, क्या नोट्स है? गिवन फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू एट x इक्वल टू a एंड b। अच्छा, एक ग्राफ बनाया हुआ है, अब देख सकते हो, ये ग्राफ मैं बना देता हूं। एक ग्राफ बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कुछ बोल रहा है ना, x इक्वल टू a पे मैक्सिमा अटेन कर रहा है तो x इक्वल टू b पे मिनिमा अटेन कर रहा है ना, x इक्वल टू c पे वापस मैक्सिमा अटेन कर रहा है, x इक्वल टू d पे वापस मिनिमा अटेन कर रहा है, ठीक है ना। तो एक फंक्शन का सेवरल पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है, ठीक है, ये भी एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। दिस आर द लोकल मैक्सिमा, ठीक है ना। और पूरा ग्लोबलिटी में जो मैक्सिमा होगा दैट विल बी ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है। तो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल, ठीक है। लोकल और ग्लोबल ये दोनों वर्ड में बेसिक डिफरेंस है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है।
तो एक पर्टिकुलर इंटरवल में अगर मैं मैक्सिमा मिनिमा पूछता हूं फंक्शन का, तो आप उस पर्टिकुलर इंटरवल में जितनी भी टर्निंग पॉइंट्स आएंगे उन सब में मान लो 5 टर्निंग पॉइंट आया, 5 में 3 जगह पे मैक्सिमा अटेन कर रहा है, तो उन तीनों में से हाईएस्ट जो है वो हो जाएगा ग्लोबल और रिमेनिंग 2 हो जाएगा आपका लोकल मैक्सिमा। जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे 2 जगह पे मैक्सिमा अटेन हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा है। बट उस पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा में x इक्वल टू a जो है वो हो जाएगा लोकल मैक्सिमा और x इक्वल टू c जो है वो हो जाएगा आपका ग्लोबल मैक्सिमा। क्लियर, समझ में आ रहा है? सिमिलरली आप देखो कि x इक्वल टू b और x इक्वल टू d दोनों मिनिमम है, ठीक है ना। अभी लोकल मिनिमम कौन होगा? लोकल मिनिमम हो जाएगा ये वाला और ग्लोबल मिनिमम हो जाएगा ये वाला। ग्लोबल मिनिमम मतलब क्या कि पूरा ग्लोबलिटी में जो मिनिमम है सबसे कम है, तो सबसे कम वाला तो पूरा ग्लोबलिटी में यही दिख रहा है और पूरा ग्लोबलिटी में सबसे ज्यादा यही दिख रहा है। क्लियर है, समझ आ रहा है ना? दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑलवेज ऑकर अल्टरनेटली, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों साइमल्टेनियसली कभी अकर नहीं हो सकता है, ठीक है। आप समझ सकते हो कि साइमल्टेनियसली आना इम्पॉसिबल है, ठीक है। ऐसे इंक्रीज होकर ऐसे डिक्रीज होना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। अगला मैक्सिमा एक बार इंक्रीज हो गया, अगर डिक्रीज नहीं हुआ तो अगला मैक्सिमा अटेन कैसे करेगा? तो जब भी वो डिक्रीज होगा तो एक मिनिमा तो आ ही जाएगा ना, फिर जाकर के नेक्स्ट मैक्सिमा आ सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमा एक फंक्शन का सेवरल पॉइंट्स हो सकता है और वो सारे के सारे पॉइंट्स अल्टरनेट होगा। दैट इज एक मैक्सिमा के बाद एक मिनिमा, एक मिनिमा के बाद एक मैक्सिमा, एक मैक्सिमा के बाद एक मिनिमा, ऐसे अगर हो रहा है तो, ठीक है। समझ में आ रहा है? और ये सारे क्या है, अगर ये फंक्शन को मैं fx बोल देता हूं तो ये सारे टर्निंग पॉइंट जो है वो क्या है, आईटी की भाषा में समझो इस चीज को, इसको क्या बोलते हैं? ये सारे टर्निंग पॉइंट्स। क्वेश्चन में बच्चे तो वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सारे पॉइंट्स क्या है, दिस पॉइंट्स आर, ये जो x इक्वल टू a b c d, ये क्या है? जितने भी टर्निंग पॉइंट्स है, जितने भी टर्निंग पॉइंट्स है वो सारे के सारे स्टेशनरी पॉइंट जो हम बोलते हैं वो सारे के सारे क्या है, वो f डैश x इक्वल टू 0 का रियल रूट्स है। क्या है? रियल रूट्स, रियल रूट्स। ये a b c d चारों के चारों रियल नंबर है ना, तो f डैश a भी 0, f डैश b भी 0, f डैश c भी 0, f डैश d भी 0, क्योंकि ये सारे पॉइंट में डेरिवेटिव 0 होगा ना, टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है, स्लोप तो 0 होगा ना। तो f डैश a, f डैश b, f डैश c, f डैश d चारों के चारों 0। मतलब अपन क्या बोलेंगे कि a b c d ऑल 4 आर द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन f डैश x बराबर 0। आ रहा है समझ में? क्लियर है? इस तरीके से इंटरप्रेट करके रखना है दिमाग में, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा हमेशा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा हमेशा अल्टरनेटली ऑकर होगा। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट एनी पॉइंट में भी लेस देन द मिनिमम वैल्यू। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू किसी भी फंक्शन का सेवरल मैक्सिमा मिनिमा है, जैसे यही एग्जांपल ले लो। इस जगह पे जो x इक्वल टू a पे जो f ऑफ a आ रहा है वो क्या मैक्सिमम वैल्यू नहीं है? हाँ बिल्कुल ये मैक्सिमम वैल्यू है, बट ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। x इक्वल टू c ग्लोबल मैक्सिमम है और ये जो x इक्वल टू d है वो भी क्या है, f ऑफ d जो आ रहा है वो भी क्या है, वो भी तो लोकल मिनिमम वैल्यू है ना। तो लोकल मिनिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो गया, हाँ हो सकता है, ठीक है ना। गलत मत सोचिएगा, ग्लोबल मैक्सिमम कभी भी ग्लोबल मिनिमम से कम नहीं हो सकता है। ग्लोबल मैक्सिमम हमेशा बड़ा ही होगा ग्लोबल मिनिमम से, बट लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू से कम भी हो सकता है। ये देखो आपके सामने एग्जांपल, आगे जाकर मिनिमम वैल्यू ऊपर आए तो क्या क्या करे, मिनिमा तो अटेन कर रहा है ना। यहाँ पे मिनिमा का कंडीशन क्या होना है, मिनिमा का कंडीशन है कि जहां पे आप देख रहे हो मिनिमा, उसके आजू बाजू में जो फंक्शनल वैल्यू है उससे उस जगह पे फंक्शनल वैल्यू छोटा है, तो आजू बाजू पे फंक्शनल वैल्यू ले लो ना। जो वैल्यू आएगा आपको एफ ऑफ डी से तो बड़ा ही है ना, उसका मतलब क्या है, यहाँ तो मिनिमा अटेन कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे कन्वेक्स वाला, ठीक है, कन्वेक्स वाला। तो ये आप समझ जाना है ना कि मैक्सिमा मिनिमा का सीन क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू से छोटा भी हो सकता है। अगर ये सब पूछा जाता है मल्टीपल ऑप्शन में तो आप जवाब दीजिएगा एकदम तो क्या अच्छे से, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। आगे है आपका, चलो डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। तो ये तो आगे आपका बेसिक डेफिनेशन और बेसिक कंसेप्ट जो भी है मैक्सिमा मिनिमा रिलेटेड। बट अभी देखो, अगर आपको बड़े बड़े फंक्शन में दे देता हूं, दे करके मैं पूछ देता हूं कि चेक डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, तो आप क्या ऐसे करोगे कि अभी अगर मैं यहां तक सिखा करके आपको सीमित कर देता हूं तो आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे अभी कैसे सोचूं, क्या मैं अगर मैं पूछ लेता हूं मान लो मैंने पूछ लिया साइन एक्स,
sin x कहाँ पे मैक्सिमा अटेन कर रहा है, कहाँ पे मिनिमा अटेन कर रहा है। तो आप क्या sin x का डोमेन रियल नंबर है, तो क्या सारे के सारे रियल नंबर पुट कर करके क्या चेक करोगे कि कहाँ पे मैक्सिमा अटेन कर रहा है, कहाँ पे मिनिमा अटेन कर रहा है? बिल्कुल नहीं ना, ये सब नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, जब सारे चीज अभी जो टूल मैं सिखाऊंगा है ना, टेस्ट फॉर मैक्सिमा मिनिमा, वो जब फेल हो जाएगा, दैट इज वो कब फेल होगा, जब फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा, तब आपको ये चीज लगाना है, तब आप उस चीज के अकॉर्डिंग हल निकाल दोगे। बट बड़े से बड़े फंक्शन को आप कैसे डील करोगे इस बेसिक डेफिनेशन से? पॉसिबल नहीं होगा ना, तो आपको थोड़ा और डीप में जाना पड़ेगा, जाकर के ये सब पढ़ाएंगे नहीं, खुद मतलब क्लास में होता तो खुद ही आपसे निकालता पूछ के, ठीक है ना, और मजा भी आता है इस तरीके से। थियोरी को खुद ही अपन डिलीवर करने के बजाय है कि डिस्कस करके, मिल के डिस्कस करके थियोरी को जनरेट कर। जहां पे आप गलत जा रहे हो मैं सही रास्ता दिखा के दूंगा, मिल करके इसको डेवलप करने में, और मतलब रिवीजन वगैरह जरूरत नहीं होता, एक बार क्लास में याद हो जाता है सारी चीज। ठीक है, बट अभी भगवान छीन लिए ये मौका हमारे से, क्या करेंगे, कोई रास्ता नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं टेस्ट फॉर मैक्सिमा मिनिमा। तो उसमें सबसे पहले टेस्ट आता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले आता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अभी ये क्या बोलता है, देखते जरा ध्यान से। आप बेसिक चीज को देख करके एनालाइज करो, एनालाइज करो आप, तो आप बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। आप बेसिक चीज को देख करके एनालाइज करो। मैंने ये एक मैक्सिमम वाला ग्राफ बना दिया x इक्वल टू ए पे, और एक और मैंने मिनिमा वाला ग्राफ बना दिया x इक्वल टू ए पे। ठीक है, चलो अभी क्या करें यहाँ पे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या बता सकता है? तो फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब f डैश x, f डैश x मतलब क्या, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। तो स्लोप का अगर मैं बात करूं, तो कर्व के ऊपर अगर मैं किसी भी पॉइंट में स्लोप टेंजेंट खींचता हूं, तो मैं क्या देख रहा हूं कि स्लोप जो है वो धीरे 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 धीरे, यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव था, एक्यूट एंगल है, धीरे धीरे ये जीरो हो गया। कहां पे जीरो हुआ, जहां पे टर्न किया, और फिर उसके बाद जाकर के क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, किस केस में, मैक्सिमा वाले केस में। ठीक है, तो मैं मैक्सिमा वाले केस में ऐसे बोल सकता हूं ना कि f डैश x changes its sign, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये कौन सा चीज हो गया, ये मैक्सिमा वाला ऑब्जर्वेशन हो गया। सिमिलरली अपन ऐसे बोल सकते हैं ना कि मिनिमा वाले ऑब्जर्वेशन में जरा ध्यान से देखो कि पहले था स्लोप नेगेटिव, फिर जीरो हुआ, फिर पॉजिटिव होता जा रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर पॉजिटिव होता जा रहा है। तो मिनिमम वाले केस में अपन ऐसे बोल सकते हैं ना, मिनिमम वाले केस में कि f डैश x changes its sign from नेगेटिव टू पॉजिटिव। बिल्कुल सही। ठीक है, तभी आप बोलोगे अच्छा कि अपन ऐसे करें सर कि पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करके देख ले कि साइन जो है वो किस पॉइंट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग अपन लोग एक्ट करेंगे। ठीक है ना सर? हाँ बिल्कुल सर। बट यहाँ पे एक झोल है, फंक्शन जो मैं देखो fx, मैंने आपको AOD स्टार्ट करने से पहले बोल दिया, मैं इस चैप्टर में fx बोल दिया मतलब समझ जाना फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस भी होगा। ठीक है, तो सिर्फ ये बोल करके अगर निकल जाता हूं बच्चे गलत समझ आते हैं। मैं बोल रहा हूं fx इज डिफरेंशिएबल, मैंने मानना है कि कंटीन्यूअस है, क्योंकि डिफरेंशिएबल मतलब कंटीन्यूअस है ना, शीट में भी लिखा हुआ है, देखना कि fx इज डिफरेंशिएबल। मैं बोल रहा हूं कि fx डिफरेंशिएबल है, उसी फंक्शन के लिए बात कर रहा हूं जो डिफरेंशिएबल है थ्रू आउट द इंटरवल। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, बट अगर मैं बच्चे को फिर जाकर के क्वेश्चन पूछता हूं ना कि बोल तो सर मैं अगर बोल तो सर इस केस में क्या करेगा, इस केस में फंक्शन क्या मैक्सिमा अटेन कर रहा है या मिनिमा अटेन कर रहा है, इस जगह पे वो बोलेगा सर स्लोप देखो ना नेगेटिव से हो रहा है पॉजिटिव, तो मिनिमा अटेन करेगा। अरे ध्यान से तो देख भाई, किस पॉइंट पे पूछा, x बराबर 0 पे पूछा जहां पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, तो डिसकंटीन्यूअस के लिए थोड़ी ना ये लगाते नहीं, डिसकंटीन्यूअस के लिए क्या लगाएंगे, x इक्वल टू 0 पे जो फंक्शनल वैल्यू है वो क्या है, कहीं ऊपर है 2 है, और x इक्वल टू 0 के आजू बाजू पे जो वैल्यू है वो 2 से छोटा है, 2 से कम है, मतलब x इक्वल टू 0 पे फंक्शन मैक्सिमा अटेन कर रहा है।
नहीं आ रहा है? f of 0 is 2, f of 0 is 2, but f of 0 minus h or f of 0 plus h is clearly less than 2. देख लो ग्राफ, 0 के आजू बाजू में वैल्यू 2 से छोटा है, मतलब फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कौन सा डेफिनेशन फॉलो हो रहा है? लेस देन 2 मींस लेस देन f of 0, तो कौन सा डेफिनेशन है? मैक्सिमा का डेफिनेशन है। देखने से लग रहा है मिनिमा है, बट हकीकत में मैक्सिमा, बिकॉज़ फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, ये नहीं चलेगा उधर। ये टेस्ट वगैरह वहीं पे चलता है जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो एंड हेंस कंटीन्यूअस हो। क्लियर है? समझ आ रहा है? चलो, तो आप सबसे पहला ऑब्जर्वेशन यहां से क्या है कि सर f डैश अगर अपना साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज कर लेता है, कहां से कहां f डैश साइन चेंज करेगा? किसके अबाउट? उस पॉइंट के अबाउट। कौन सा पॉइंट? टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट मतलब f डैश x इक्वल टू 0 करने से जो सॉल्यूशन आएगा, जो x का रियल रूट्स आएगा यहां से, उस पॉइंट के, मान लो 3 पॉइंट पे रियल रूट आया 2 3 5, अभी 2 के अबाउट अगर ग्राफ पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो मैक्सिमा, अगर सॉरी ग्राफ क्या बोल रहा हूं, f डैश, ठीक है, फिर अगर नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो मिनिमा, फिर अगर पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो मैक्सिमा। तो 2 और 5 पे मैक्सिमा हो जाएगा, 3 पे मिनिमा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इस कंसेप्ट को समझो, दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, पॉजिटिव से 0 होके, और अगर मैं प्रिसाइसली लिख लूं पॉजिटिव टू 0 टू नेगेटिव, नेगेटिव टू 0 टू पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ना लिखने से भी होगा, समझ ही आता है। क्लियर है ना? ठीक है, तो बस अकॉर्डिंगली ये आप समझ जाना। हाँ, if f(x) is a differentiable function such that f dash x equal to 0 at x बराबर अल्फा बीटा गामा and sin of f dash x changes as, अच्छा, मतलब यहाँ पे उसको डिटेल में लिख करके एक्सप्लेन किया है, मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई फंक्शन है f(x) इक्वल टू कुछ भी एक फंक्शन है, तो f dash x इक्वल टू 0 जब भी मैंने किया तो मेरे पास सॉल्यूशन जो आया वो आया x बराबर अल्फा बीटा गामा, 3 रियल रूट आया। तो मैंने प्लॉट किया नंबर लाइन पे अल्फा बीटा गामा, फिर मैं साइन स्कीम वेवी कर्व वगैरह लगा करके देखता हूँ कि साइन जो है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है, इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, इधर प्लस है, ठीक है, इस तरीके से साइन चेंज हो रहा है इन द नेबरहुड ऑफ x बराबर अल्फा, x बराबर बीटा एंड x बराबर गामा। ठीक है, तो ये किसका साइन आप देख रहे हो? fx का नहीं, f डैश का देख रहे हो साइन। तो f डैश का साइन अगर यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, मतलब टेंजेंट इससे ऐसे हो रहा है, फिर यहाँ पे टेंजेंट ऐसे हो रहा है, फिर यहाँ पे टेंजेंट यहां से ऐसे होगा, ठीक है, फिर यहां से वापस ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। ये तो मैंने टेंजेंट बनाया, टेंजेंट तो कर्व कैसे होगा? एग्जैक्टली इस तरीके से होगा ना, फिर यहाँ पे एग्जैक्टली इस तरीके से जाएगा, है ना, मैक्सिमम, सॉरी इस तरीके से जाएगा, और यहाँ पे इस तरीके से जाएगा, मतलब बीटा पे मैक्सिमा आएगा और अल्फा पे और गामा पे मिनिमम आएगा, क्योंकि अल्फा पे क्या हो रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। कौन? एफ डैश का साइन, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट का साइन, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब ऑब्ट्यूज से एक्यूट, मतलब क्या? मिनिमा। और अगर एक्यूट से ऑब्ट्यूज होता है इंक्लिनेशन तो मैक्सिमा होगा। ठीक है ना, समझ ही रही होंगे डायग्राम्स। दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। हाँ, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहलाता है। Hence at x equal to a, if f dash a equal to 0 and sign of f dash x changes from negative to positive as we move from x equal to a minus to a plus is the point of local minima, and if f dash x changes from positive to, हाँ ये सब बता दूं, ठीक है। हाँ, और अच्छा अभी आता है, तो ये तो आपने किसके बारे में बातचीत कर लिए? ये आपने किसके बारे में बातचीत कर लिए सर? ये आपने कर लिए किसके बारे में? ये आपने कर ली है डिफरेंशिएबल फंक्शन के बारे में, जो डिफरेंशिएबल है एंड हेंस कंटीन्यूअस है। तो अभी ऐसा कोई फंक्शन बोलो, कितना कैटेगरी हो सकता है? डिफरेंशिएबल भी है, और अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस होगा ही। अभी ऐसा भी तो हो सकता है ना, कंटीन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है, और फिर ऐसा भी हो सकता है कि डिसकंटीन्यूअस अगर है तो नॉन डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा। ठीक है, ये 3 कैटेगरी हो सकता है। अगर ये कैटेगरी है तब तो ये चल जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आराम से चलेगा। अगर कैटेगरी नंबर 2 है, सेकंड कैटेगरी, कि अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है बट नॉन डिफरेंशिएबल है, कंटीन्यूअस है बट नॉन डिफरेंशिएबल है, जैसे मॉड x, fx बराबर मॉड x एट x इक्वल टू 0, तब भी आप क्या करोगे?
तभी आप क्या करोगे, आप लगा सकते हो ये चीज, हाँ तब भी आप लगा सकते हो। कंटिन्यूअस अगर है तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हो। देखो ना x इक्वल टू 0 का, x इक्वल टू 0 पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बट x इक्वल टू 0 का नेबरहुड में देखो साइन कैसे चेंज हो रहा है, टेंजेंट का साइन देखो किस तरीके से चेंज हो रहा है, x इक्वल टू नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, दिख रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है मेरी बात, है ना। देखो ना इसका स्लोप ये -x है ना, इसका स्लोप क्या है -1 है, और इसका स्लोप +1 है, ठीक है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो फंक्शन मिनिमा अटेन कर रहा है, प्रोवाइडेड कंटीन्यूअस हो, बार बार बोल रहा हूं इन दोनों जगह पे चलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें नहीं चलेगा, इसमें कोई डेरिवेटिव टेस्ट नहीं चलेगा, इसमें बेसिक डेफिनेशन से करना होगा। अगर मैं एक एग्जांपल देकर के दिखाना चाहता हूं जो कि बाद में आपको बहुत सारे मिलेगा, जैसे इस तरीके का एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो x इक्वल टू a पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस, डेरिवेटिव टेस्ट चलेगा नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। तो आप क्या सोचोगे कि x इक्वल टू a पे फंक्शनल वैल्यू यहाँ पे आ रहा है और x इक्वल टू a का आजू बाजू में फंक्शनल वैल्यू a से ऊपर आ रहा है, मतलब a पे क्या होगा, मिनिमम होगा, समझ में आ रहा है ना। अगर यही पॉइंट उठ करके बीच में चला जाता तो a माइनस, तो कैसा हो जाता, a माइनस h पे जो वैल्यू आता वो f ऑफ a से छोटा होता और वो भी f ऑफ a प्लस h से छोटा होता। तो ये किसी को फॉलो करता है क्या, नहीं, ये इंक्रीजिंग का डेफिनेशन को फॉलो करता है, बट मैक्सिमम मिनिमा का डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस पॉइंट को तब मैं क्या बोल देता, नाइदर ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है। दूसरा कुछ हो सकता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट वगैरह, बट एज डिसकंटीन्यूअस है तो वो भी चांस नहीं है, समझ आ रहा है ना, क्लियर है। तो इस तरीके से अपने को जो है ना चीजों को समझ के रखना है ना। तो डेरिवेटिव टेस्ट अंदर से क्या फील कराता है आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ ऐसे मैकेनिकली पढ़ने से नहीं होगा, जैसे आप एनसीईआरटी लेवल में बोर्ड में पढ़ाया जाता है, f डैश x इक्वल टू 0 कर दो, निकाल दो पॉइंट्स, उस जगह पे डबल डेरिवेटिव चेक कर लो, अगर नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 आ रहा है मिनिमा, वो तो एकदम लल्लू सा चीज हो गया, ठीक है। ऐसे मैकेनिकली आपको पढ़ने से नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, समझ नहीं आएगा, बोर्ड्स में आप अच्छे क्वेश्चन में फंस जाएंगे और बिल्कुल आपको फंसाया जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी लिखता इतना सा है, मीनिंग इसका इतना निकलता है, ठीक है ना। फिजिक्स एनसीईआरटी कभी पढ़ के देखिएगा, मेरे को तो आज तक पढ़ के समझ नहीं आया, आज तक पढ़ा नहीं मैं, जब भी आखिरी 12 में 13 में पढ़ा था। तो ये हो गया ना आपका, आगे चलते हैं, आगे चलते क्या इंडिकेट कर रहा है समझते। तो ये डेरिवेटिव टेस्ट हो गया, समझ जाना कि अभी अपन क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक और ऑप्शन है कि आप f डैश x निकालो और निकाल करके साइन देख लो, है ना, कि जहां पे आपको चेक करना है f डैश x, जहां पे 0 आया वो सारे पॉइंट्स में आप साइन चेक कर लो कि क्या वो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे हो रहा है, तो आप मैक्सिमम मिनिमा डायरेक्टली कमेंट कर दोगे, प्रोवाइडेड फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल एंड कंटीन्यूअस एट दैट पॉइंट। आगे चलते भाई, अगला पॉइंट आपको दिख रहा है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। अभी आता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और आसान करने का तरीका चीजों को, है ना। भले हमेशा साइन वगैरह चेक करना, जैसे f डैश x इक्वल टू अल्फा, जो अभी एग्जांपल दिया था, अल्फा के पीछे और आगे, दैट इज मान लो अल्फा आ गया समथिंग मान लो 10, तो 9.8 और 10.2 में एग्जैक्टली वैल्यू वगैरह, जो इतना गंदा फंक्शन दिया है कि वैल्यू आपको जज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, कहीं पे बहुत आसान हो जाएगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जब क्वेश्चन कराऊंगा तभी जाकर के वो वेरिएशन में आपको सिखा सकता हूं कि ये देखो ये आएगा तो ये कर सकते हो, ये आएगा तो वो कर सकते हो, ठीक है। तो बट ऐसे दिक्कत हो सकता है, ऐसे मैं गंदा फंक्शन अगर बना ली, मैं मान लो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना ली जिसका रूट आ रहा है कुछ ऐसे, है ना, पाई वगैरह, और आप पाई माइनस और पाई प्लस पे चेक करना चाहते हो, फिर आपको ग्राफ में जाना पड़ेगा, नाटक करना पड़ेगा, तो बहुत मजदूरी है उसमें, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, और भी कुछ अच्छा सोचने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जो कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो वो क्या बताता है, जरा ध्यान से एक बार समझते हैं। वो बताता है कि f डैश x को 0 फंक्शन दिया हुआ है, उसका मैक्सिमम मिनिमा के बारे में कमेंट करना है। मैंने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू 0 किया, और फिर मैंने x का वैल्यू निकाला अल्फा बीटा गामा, मान लो वही एग्जांपल ले, और अल्फा बीटा गामा पे अभी तो बोल नहीं सकते हो डायरेक्टली, ये अल्फा बीटा गामा तो कोई आपको हेल्प नहीं करेगा ना, आपको अल्फा के नेबरहुड, बीटा के नेबरहुड और गामा के नेबरहुड में f डैश x जो एक्सप्रेशन है उसका साइन चेक करना पड़ेगा। अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे चेंज हो रहा है तो मैक्सिमम मिनिमा पता चल जाएगा। अगर वो पॉजिटिव ही रहता है तो नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है। और अगर वो नेगेटिव ही रहता है तो वो डिक्रीज करेगा, दैट इज मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलेगा।
बट अगर नेबरहुड में साइन चेक करना दिक्कत हो जाता है तो अगर ऐसा कुछ गंदा एक्सप्रेशन आ जाता है एफ डैश एक्स, एफ एक्स बहुत गंदा है, एफ डैश एक्स भी बहुत गंदा आ रहा है, तो आप उस नेबरहुड में साइन चेक नहीं कर पा रहे हो तो क्या रास्ता है? तब का रास्ता बताओ। तब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ना क्या करो, आप ऐसे ही काम करो कि x इक्वल टू अल्फा बीटा गामा तीनों जगह पे फंक्शन क्या है? जीरो दे रहा है, एफ डैश एक्स जीरो दे रहा है। मतलब सीन तो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा ना, ठीक है, कि अल्फा भी टर्निंग पॉइंट है, बीटा भी टर्निंग पॉइंट है। अबे टर्न नहीं करेगा तो बट ये भी आपको समझना पड़ेगा, अभी बहुत सारे कंसेप्ट आएगा यहाँ पे कि हमेशा जो टर्निंग पॉइंट होगा एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो हमेशा टर्निंग पॉइंट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अभी समझ जाओगे ये चीज। मतलब अभी तक मैंने आपको बोला कि अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो आया मतलब स्लोप विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, तो टर्निंग पॉइंट है, जबकि हमेशा नहीं होता है टर्निंग पॉइंट। मैं बता के दूंगा, कंक्लूड करूंगा चीजों को बहुत अच्छे से, आप मेरा बात थोड़ा सा पैशन से सुनो। अभी आपने देखा कि सर यहाँ पे जहां पे भी टर्निंग पॉइंट है कि स्पेसिफिकली अगर मैक्सिमा या फिर मिनिमा अटेन कर रहा है तो कनकेविटी तो यूनिकनेस दिखा रहा है ना, कनकेविटी तो चेंज नहीं हो रहा है। सर एक्स बराबर अल्फा पे अगर ये मैक्सिमम होता है तो ये कनकेव डाउनवर्ड होगा, दैट इज डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, नहीं आ रहा है क्या? और अगर यहाँ पे मिनिमा होता है तो ये कनकेव अपवर्ड हो जाएगा, दैट इज डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। समझ आ रहा है क्या मेरी बात? तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ सेकंड डेरिवेटिव जो कनकेविटी बताया था उस चीज के साथ क्या आप रिलेट कर पा रहे हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल। आप ध्यान से देखो कि वाकई अगर यहां पे मैक्सिमा आता है तो इन दोनों जगह पे डबल डेरिवेटिव जो है वो लेस देन जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे मैक्सिमा तभी आएगा जब आपका ग्राफ कनकेव डाउनवर्ड होगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? अदरवाइज मैक्सिमा कैसे हो सकता है? और अगर यहां पे कनकेव अपवर्ड अगर होता है दैट इज मिनिमा तभी आएगा जब आपका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, दैट इज कनकेव अपवर्ड होगा। और अगर ग्राफ कनकेव डाउनवर्ड हो जाता है तो ये मैक्सिमा बनेगा। तो कनकेव अपवर्ड और डाउनवर्ड मतलब ही क्या? डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, वही आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और कुछ नहीं। समझ में आ रहा मेरी बात? ध्यान से सुनना, बड़ा डीप में जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट में पॉजिटिव है, ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं ग्राफ विल कनकेव अपवर्ड, और साथों साथ उस पॉइंट में डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव के साथ साथ उस पॉइंट में सिंगल डेरिवेटिव जीरो मिल गया, मतलब टर्न तो करेगा फीलिंग आ रहा है टर्न तो करेगा, कंफर्म नहीं है टर्न करेगा या नहीं, बताऊंगा। टर्न तो करेगा और डबल डेरिवेटिव आ गया पॉजिटिव साला, तो डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव और ग्राफ अगर टर्न भी कर रहा है मतलब कनकेव अपवर्ड भी और टर्निंग भी है, तो कनकेव अपवर्ड और टर्निंग दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? मिनिमा होगा और कुछ नहीं होगा। कनकेव अपवर्ड भी होना है ऐसे और टेंजेंट का स्लोप जीरो भी होना है, तो एक ही ऑप्शन बन सकता है ना, ये मिनिमा होगा। और अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाता है और एफ डैश भी जीरो आ जाता है तो क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। क्लियर है? अभी जो मैंने बोला कि एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो का जो सॉल्यूशन है, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो का जो सॉल्यूशन है वो हमेशा टर्निंग पॉइंट को इंडिकेट नहीं करता है। बोले सर ये क्या बोल रहे हो आप? हमने तो इतना दिन से ये समझ करके आया था कि जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो उस जगह पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और मतलब ग्राफ टर्न कर जाएगा। अबे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ग्राफ टर्न करेगा, वो किधर से पता चल रहा है? दिखाओगे एग्जांपल? चल, जैसे मान ले एक्स क्यूब ही मान लेते हैं, समझ में आता है क्या? एक्स क्यूब ही मान लेते हैं, एफ डैश तो जीरो आ रहा है ना, एफ डैश जीरो तो जीरो आ रहा है और एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब आ रहा है या नहीं आ रहा है? लेकिन यहाँ पे ग्राफ टर्न कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है टर्न। यहाँ पे ग्राफ आ रहा है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या फिर मिनिमा बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो का सॉल्यूशन, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो का सॉल्यूशन टर्निंग पॉइंट तभी बनेगा, टर्निंग पॉइंट तभी बनेगा जब एफ डबल डैश एक्स उसी पॉइंट पे नॉन जीरो होगा। क्या बोला? एफ डबल डैश उसी पॉइंट पे अगर नॉन जीरो होता है तभी ये एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो का सॉल्यूशन टर्निंग पॉइंट बन सकता है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
समझ आ रहा है मेरे बात? अगर f dash x इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन टर्निंग पॉइंट इंडिकेट करेगा तभी कर सकता है जब f डबल डैश नॉन जीरो है, दैट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम को इंडिकेट करे। अगर साला f डबल डैश भी 0 हो जाता है तो यहाँ पे झोल हो जाएगा, इस तरीके का सीन बन जाएगा। क्लियर है? और इस सीन को अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पे ग्राफ अपना कनकेविटी को चेंज करता है। बे क्या करता है? कनकेविटी को चेंज करता है। ये देखो, कनकेव डाउनवर्ड से ये कनकेव अपवर्ड हो गया, तो दिस पॉइंट इज नोन एज योर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? क्लियर है? जहां पे ग्राफ अपना कनकेविटी चेंज करता है। लेकिन जनाब ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तभी होगा, ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तभी होगा जब f डबल डैश तो यहां पे 0 हो रहा है, f डबल डैश 0 तो 0 हो रहा है, बट f ट्रिपल डैश 0 अगर 0 हो गया तब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी नहीं हो पाएगा। f ट्रिपल डैश 0 को नॉन जीरो होना पड़ेगा, और देख लो x क्यूब में f ट्रिपल डैश 0 6 आता है, नॉन जीरो आता है, इसीलिए ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। समझ आ रहा है? हर जगह पे नहीं होगा ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है मेरी बात? बस बढ़िया से समझना है चीजों को, ठीक है? चलो ठीक है। तो अभी बच्चों का यहाँ पे एक डाउट होता है क्लास में, सभी मेरे को ये पूछते हैं कि आपने बोल दिए f डैश x इक्वल टू 0 निकाल। पहले तो बोलते हैं सर आपका फर्जी बात छोड़ो, मैं छोड़ दिया अपना फर्जी बात। मैं बोला कि f डैश x बराबर 0 का सॉल्यूशन अल्फा बीटा गामा आया। अभी चेक करना है ना कि अल्फा बीटा गामा पे मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। समझ में आ रहा है क्या? अल्फा बीटा गामा पे मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है, वही तो चेक करना है ना, वही तो चेक करना है ना। हाँ बिल्कुल वही चेक करना है। तो अल्फा पे अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, गामा पे अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो अपन बोलेंगे कि मैक्सिमा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो बोलेंगे मिनिमा। ठीक है? अगर डबल डेरिवेटिव भी 0 आ जाता है तो, अगर डबल डेरिवेटिव भी 0 आ जाता है तो क्या करेंगे? तो क्या इसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा ऐसा नहीं बोल पाएंगे? बोल पाएंगे, हो भी सकता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर डबल डेरिवेटिव, बच्चे रट लेते सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को, और जब भी डबल डेरिवेटिव 0 वाला केस आता है वो रो रो के हालत खराब हो जाता है। तो इसीलिए बोल रहा हूं ध्यान से समझ लो, बोर्ड्स का टॉपिक है, मैं बता रहा हूं। बोर्ड्स में अच्छे क्वेश्चन फंसा सकते, जबकि आया नहीं अभी तक ऐसे क्वेश्चन, बट अगर आएगा तो फंसो, आने के लिए तैयार है, कभी भी आ सकता है। ठीक है? तो आप ध्यान से समझो इस बात को कि अगर डबल डेरिवेटिव भी 0 हो गया तो सीन में क्या बनेगा, सीन क्या बनेगा, जरा ध्यान से इस चीज को देखो। आपका शीट में एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल को बड़ा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। इसको मैं एक बार बना ही लेता हूं यहाँ पे, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है? जैसे आपका यहाँ पे मैक्सिमा वाला सीन लिख दिया, यहाँ पे मिनिमा वाला सीन लिख दिया, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का बात चल रहा है, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का बात चल रहा है। ठीक है? और यहाँ पे आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है? चलो, तो यहाँ पे अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? f to the power n a less than 0 where n is even, f to the power n a greater than 0 where n is even, n अगर ऑड है तो क्या है? देखो यहाँ पे बहुत सारे बातचीत आएगा, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। मेरे को अभी इतना डीप में समझ नहीं आ रहा है ये, मैं आपको समझा देता हूँ कहानी। ये टेबल अगर आपने समझ गया ना, मैक्सिमम मिनिमम के आपको कोई हरा नहीं सकता, कभी भी नहीं, कंफर्म मेरा चैलेंज था। ठीक है? बस इस टेबल को आप समझ जाओ। झोले बहुत सारे झोले समझना पड़ेगा एक एक चीज करके। आखिर में कौन ले लेते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये भी समझना पड़ेगा। चलो ऐसे बना लेते हैं। मजा नहीं आता यार, ये सब बड़ा शौक था क्लास में पढ़ाऊंगा बोल के, मगर मौका नहीं दिया है। चलो ध्यान से देख, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है? ऑलरेडी आप जानते हो f डैश x इक्वल टू 0 का जो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है ना? मान लो अल्फा बीटा गामा आया, ऑलरेडी मैंने बता दिया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो यहाँ पे और बता नहीं रहा। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कोई काम नहीं करेगा। ठीक है? चलो
तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का मैक्सिमम मिनिमम है ऑलरेडी आपको बता दिया, आप टेबल देख लीजिएगा जो भी लिखा हुआ है, मैं और बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी यहां पे बात कर रहा हूं सेकंड डेरिवेटिव और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अभी यहां पे हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या लिखते हैं आप जानते हो कि अगर सर उस पॉइंट पे जहां पे आप डेरिवेटिव निकालने वाले हैं उस पॉइंट पे सिंगल डेरिवेटिव 0 आ गया, डबल डेरिवेटिव भी 0 आ गया जो अभी मेरा पॉइंट था, ट्रिपल डेरिवेटिव भी 0 आ गया, ऐसे करते करते मान लो nth डेरिवेटिव तक n-1th डेरिवेटिव तक सब 0 आ गया, बट f टू दी पावर n a जो है वो नॉन जीरो आया, f टू दी पावर n a जो है वो नॉन जीरो आया, ठीक है। और n जो है वो आपका इवन है, n जो है वो आपका क्या है, इवन है, और नॉन जीरो आने के साथ साथ ना ये f टू दी पावर n a जो है वो लेस देन 0 आ रहा है, तब अपन कमेंट करेंगे कि ये मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा वाले कॉलम पे ही लिखें। और सिमिलरली सेम चीज n इवन होने के साथ साथ अगर ये आपका f टू दी पावर n a पॉजिटिव हो जाता है तो यहाँ पे अपन बोलेंगे कि ये मिनिमा अटेन करेगा, क्या करेगा, मिनिमा अटेन करेगा, समझ आ रहा है। इसको बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स टेस्ट, जो प्रिसाइसली आपके सिलेबस में तो मेंशन नहीं है, बट आपको पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आपको चीजों को, सवाल को समझना है ध्यान से, ठीक है। नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूजन में घूमते रहोगे और वही सवाल आप कर पाओगे जो आपको देखा हुआ रहेगा, ठीक है। कोई भी रैंडम क्वेश्चन अगर करना चाहते हो तो इस चीज को ध्यान से समझ जाओ। इसका प्रूफ मैं नहीं बता सकता अभी, ठीक है ना, प्रूफ में यहाँ पे टेलर्स थ्योरम वगैरह यूज हो जाता है, तो ये प्रूफ बेसिकली आप अंडर ग्रेजुएशन में अगर मौका मिलता है तो आप पढ़ोगे, ठीक है। अगर मैथ्स लेके परस्यू करते हो तो प्रूफ का जरूरत नहीं है, बट आप टॉपिक समझ जाओ, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दूंगा कहानी, ठीक है। तो बच्चे मेरे को पूछता है कि आपने बोल दिए n इवन हो गया तो ये केस है, अभी अगर n ऑड हो जाता है तो क्या केस है, n अगर ऑड हो जाता है तो क्या केस है, बोलो। n अगर ऑड हो जाता है तो दोनों ही केस में, n अगर ऑड हो जाता है तो दोनों ही केस में x इक्वल टू a जो है वो नाइदर ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर ए पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, ना वो मैक्सिमम वाला पॉइंट होगा ना वो मिनिमा वाला पॉइंट होगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा वाला पॉइंट हो जाएगा। तो वो होगा क्या, वो क्या होगा, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मैं बार बार बोल रहा हूं ये टेबल में किसके लिए बात कर रहा हूं, वो फंक्शन के लिए जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है एंड हेंस कंटीन्यूअस है एट x इक्वल टू a, ठीक है। डिसकंटीन्यूअस फंक्शंस के बातचीत नहीं होगा। तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, दैट इज ये हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना। तो आप समझो इस बात को, ठीक है। तो अभी मैं आपके साथ डील कराता हूं कुछ एग्जांपल्स लेकर के, जिस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको और अच्छे से जो है वो चीजों को बता पाऊंगा। ध्यान से देखो कि मैं मान लेता हूं कुछ एग्जांपल, जैसे मान लो f(x इक्वल टू x क्यूब तो एक हो ही गया, ठीक है। और कुछ ले लेते हैं, मान लो x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 5, x टू दी पावर 6, चार लेकर के देखते हैं कहानी क्या हो रहा है। x टू दी पावर 3 का ग्राफ में बनाता हूं, ये रहा x टू दी पावर 3 का ग्राफ, ठीक है। चलो x टू दी पावर 4 का ग्राफ बनाते हैं, ये ऐसे ही हो जाएगा, आप जानते हो है ना। x टू दी पावर 5 जो है वो और श्रिंक हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और x टू दी पावर 6 जो है वो भी और श्रिंक हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो चलो जरा ध्यान से इसको एक्सप्लेन करें। अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या था कि f डैश x इक्वल टू 0 करके f डैश x निकाला, इक्वल टू 0 किया, जो भी सॉल्यूशन मिला उन सारे पॉइंट्स में अगर डेरिवेटिव का साइन इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट्स, डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो मैक्सिमा, अगर डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो मिनिमा, ठीक है। डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि अगर f डैश x इक्वल टू 0 जहां पे आया, मान लो अल्फा बीटा का जिस भी पॉइंट पे आया, तो आपको अभी और नेबरहुड में साइन चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, आप उस पॉइंट्स में डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करो, मतलब डबल डेरिवेटिव का वैल्यू चेक करो क्या आता है, f डबल डैश अल्फा चेक करो क्या आता है। वो अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा, वो अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा। वो मैंने आपको कंटिन्यूटी से एक्सप्लेन कर दिया, और उसी चीज को अगर जनरलाइज कर दूंगा ना तो ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट निकल जाता है, ठीक है, जो टेलर्स थ्योरम से प्रूफ होता है ना। ध्यान से देखो कि f(x) बराबर x क्यूब के केस में क्या हो रहा था कि f आया x क्यूब
एफ डैश आया 3x स्क्वायर, एफ डबल डैश आया 6x, एफ ट्रिपल डैश आया 6। तो एफ डबल डैश 0 तो यहां पे भी 0 था, 6 इंटू 0 0। ठीक है, तो मैंने बार बार बोला कि पहला पॉइंट नोट करने वाला क्या है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन जो डायरेक्टली टर्निंग पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है ऐसा नहीं है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन टर्निंग पॉइंट हो सकता है, बट वो टर्निंग पॉइंट कब होगा? जब उसी पॉइंट में डबल डेरिवेटिव भी नॉन जीरो होगा, दैट इज आइदर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। पॉजिटिव होने से मिनिमम वाला पॉइंट हो जाएगा, नेगेटिव होने से मैक्सिमम वाला पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है? अगर जीरो हो जाता है तो क्या हो सकता है? वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। हो सकता है बोल रहा हूं, होगा जो नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है बोल रहा हूं। अगर डबल डेरिवेटिव जहां पे जीरो हो जाता है तो वो तो एक्सट्रीमा पॉइंट तो नहीं हुआ, मैक्सिमा या फिर मिनिमा वाला पॉइंट तो नहीं हो पाएगा, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सा पॉइंट? जहां पे ग्राफ अपना कनकेविटी को चेंज करता है, कनकेव डाउनवर्ड से अपवर्ड होता है या अपवर्ड से डाउनवर्ड होता है ना, ऐसा पॉइंट। बट वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कब होगा? सारे दुनिया का बहुत मास्टर मैंने देखा कि डायरेक्टली ऐसे बताता है कि एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 का जो भी सॉल्यूशन है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अरे नहीं भाई, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन जो है वो हमेशा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तभी होगा जब उसके साथ एक और कंडीशन लगेगा कि एफ ट्रिपल डैश एक्स इज नॉन जीरो। जैसे कि एग्जांपल अभी दिखा रहा हूं मैंने आपको, देखो यहां पे एफ ट्रिपल डैश नॉन जीरो आया, 6 आया ना, 6 आया था ना, तो देखो यहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल रहा है, दैट इज कनकेव डाउनवर्ड से ये कनकेव अपवर्ड बन रहा है, मतलब ये जो है ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। x टू द पावर 4, एफ डैश 4x क्यूब, एफ डबल डैश 12x स्क्वायर, एफ ट्रिपल डैश 24x एंड एफ फोर्थ डेरिवेटिव 24। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चल, और यहां पे देख एक चीज, मजेदार चीज देख, मैं सारी चीज कहां पे चेक करा रहा हूं आपको? जीरो पे। जीरो पे चेक करा करके ये रूल मैं आपको वैलिड है या नहीं मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो जीरो पे चेक कर रहा हूं ना, सारे वैल्यू पे जीरो पे चेक कर रहा हूं। तो जीरो पे मैं सारे वैल्यू अगर देखूं तो आप ध्यान से देखो, यहां पे जीरो, यहां पे जीरो, यहां पे जीरो, यहां पे जीरो, यहां पे 24, यहां तक जीरो आ गया, यहां तक जीरो आ गया, यहां तक जीरो आ गया। देख अभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला तो बता दी, अभी मैं ऑड इवन वाला चक्कर में आपको एक्सप्लेन करता हूं। कौन सा डेरिवेटिव जाकर के आपको नॉन जीरो मिला? थर्ड डेरिवेटिव। कौन सा डेरिवेटिव? थर्ड डेरिवेटिव। ये जो n लिखा ना, n का वैल्यू क्या मिला आपको? 3 मिला। n का वैल्यू 3 मिला, अभी ये नॉन जीरो मिला, तो n का वैल्यू अगर 3 है, इवन तो नहीं है। अगर इवन होता तो मैक्सिमा या फिर मिनिमा में से कुछ भी एक मिल जाता। इवन तो नहीं है ना, तो अगर इवन नहीं है तो आपको क्या करना होगा? इवन नहीं है तो आपको क्या करना होगा? इवन नहीं है तो आप ऑड के लिए चेक करोगे। ऑब्वियसली 3 ऑड है तो ऑड के लिए चेक करोगे। अगर ऑड है तो क्या बोलते हैं? नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। मिला है क्या कोई मैक्सिमा मिनिमा? नहीं, बट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिला है। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? पक्का? वही चीज है। दूसरी बात है, यहां पे देखो कि नॉन जीरो वाला डेरिवेटिव कौन सा है? 4 है। 4 इवन है। 4 अगर इवन है तो मैक्सिमा या फिर मिनिमा में से कुछ ना कुछ मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो अगर नेगेटिव आता, एफ फोर्थ डेरिवेटिव हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है अगर नेगेटिव आता तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आता तो मिनिमा। तो यहां पे पॉजिटिव आया तो देखो x इक्वल टू 0 पे क्या अटेन कर रहा है? मिनिमा अटेन कर रहा है। ग्राफ तो यही है ना फंक्शन का, इवन डिग्री पॉलिनोमियल, x इक्वल टू 0 पे मिनिमा अटेन कर रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? पक्का? क्या f डबल डैश x इक्वल टू 0 का इसका जो सॉल्यूशन है वो तो x इक्वल टू 0 आता है। क्या x इक्वल टू 0 पे कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है? नहीं। तो जो बच्चा सिर्फ रट के चाहता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब ही f डबल डैश इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन, उसका गलती यहीं पे ही जाएगा। देखो ना, क्यों? क्योंकि f ट्रिपल डैश भी उसी पॉइंट पे 0 आ रहा है। अगर f ट्रिपल डैश भी उसी पॉइंट में नॉन जीरो आ जाता तब अपन क्लियरली बोल सकते थे कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अकॉर्डिंगली सिमिलरली आप इन दोनों पे भी चेक करके बता सकते हो। सेम ये ऑड वाला केस हो जाएगा, इवन वाला केस हो जाएगा। पक्का? तो आप समझ गए होंगे कि ये टेबल अगर आपको समझ के साथ दिमाग में आप नोट कर लेते हो और किसी परेशानी का कोई जरूरत है ही नहीं, सारी चीज और आराम से आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये टेबल बस समझ जाओ। अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके आपका प्रोसीजर तो मैं वही सिखाऊंगा कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके जो भी सॉल्यूशन आया उन पॉइंट्स में आप डबल डेरिवेटिव चेक करो। अगर एफ डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आया तो मिनिमा, और अगर जीरो आ गया, तो क्या करेंगे? अगर जीरो आ गया तो क्या करेंगे? ट्रिपल डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है? अगर ट्रिपल डेरिवेटिव क्या आ गया? नॉन जीरो आ गया तो बोल देंगे कि नाइदर मैक्सिमा नॉन मिनिमा। अगर ट्रिपल डेरिवेटिव भी जीरो आ गया तो क्या निकालेंगे? फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे। फोर्थ डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या हो जाएगा?
मिनिमा हो जाएगा, अगर नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना अकॉर्डिंगली। और मैक्सिमम फोर्थ डेरिवेटिव तक सीमित रहता है, उससे ज्यादा बढ़ाता नहीं क्वेश्चन। ठीक है ना, एक लिमिटेशन है ना हर चीज का। ठीक है, तो बस आप अकॉर्डिंगली सोच सकते हो, है ना। मैं बार बार बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो आपको डबल डेरिवेटिव तक क्लियर होगा। आप जब भी आप डबल डैश या ट्रिपल डैश जीरो होता जाएगा तो आप फंसते जाओगे, कंफ्यूजन आपके अंदर बहुत भरे परे क्रिएट होगा। तो उसी चीज को पहले ही दबाना मेरा काम है। ठीक है, और अगर ऑड हो जाता है तो आप क्या है आप जानते हो। ठीक है, तो ऑड होने के साथ साथ भी हमें ये चीज ध्यान देना पड़ेगा, मतलब इसी के अंडर पे है। हाँ, ऑड का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एफ ट्रिपल डेरिवेटिव तो यहाँ पे जीरो, एफ ट्रिपल डेरिवेटिव जैसे यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ ना, एफ ट्रिपल मतलब एन अगर ऑड हो जाता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा ही होगा कंफर्म, प्रोवाइडेड कि ये एफ टू दी पावर एन ए जो है वो नॉन जीरो है। ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, एफ टू दी पावर एन ए अगर नॉन जीरो है, ठीक है, तो एन अगर इवन है और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगा। अगर एन ऑड आ रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कंफर्म है। ठीक है, समझ आ रहा है पक्का? तो हो गया, सारी चीज बातचीत कर लिया। इसी का एक सब की सब समझ सकते हो, ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको अच्छे से। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए और एक और चीज आप याद रख सकते हो जो सारे कंफ्यूजन का दूर कर देगा कि सर अगर x इक्वल टू a, if x इक्वल टू a is point of inflection, then f double dash x changes its sign in the neighborhood of x इक्वल टू a। ठीक है ना, अगर ग्राफ कनकेव डाउनवर्ड से अपवर्ड दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहां पे मिल रहा है तो डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज होगा ही होगा उस पॉइंट के नेबरहुड में। देखो ना, इस पॉइंट के अगर कोई कनकेव डाउनवर्ड से अपवर्ड या फिर अपवर्ड से डाउनवर्ड हो रहा है तो डबल डेरिवेटिव का साइन तो चेंज होगा ही ना, क्योंकि अगर कनकेव डाउनवर्ड से अपवर्ड हो रहा है मतलब एफ डबल डैश नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, अगर कोई अपवर्ड से डाउनवर्ड हो रहा है तो एफ डबल डैश पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो साइन तो चेंज होगा ही ना। बेसिक डेफिनेशन से ही समझ आता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का जो बेसिक डेफिनेशन होगा वो यही होगा कि जहां पे कनकेविटी चेंज होता है, जिस पॉइंट के नेबरहुड में कनकेविटी ऑफ द ग्राफ चेंज होता है वही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर मैथमेटिकली बोले तो क्या है, कनकेविटी चेंज हो रहा है मतलब डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है, खत्म बात। और आपके पास बाकी भी और ऑब्जर्वेशन है, तो सफिशिएंट चीज बता दिया। इतना अगर समझ के आप दिमाग में फीड करते हो कोई क्वेश्चन है ही नहीं जो आपको हरा सकता है। चैलेंज है, शीट उठा करके देख लीजिएगा, शीट के बाहर कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, समझ आ रहा है? तो चलो, जेई का एक पेपर गया ना, आज कितना तारीख है? दो, कल ही तो गया आर्किटेक्चर एक पेपर, दो पेपर, आज वाला पेपर तो देखा भी नहीं, कल पेपर देखें, सारी चीज क्लास नोट से आया। 2 सितंबर वाला पेपर, दोनों शिफ्ट, सारी चीज क्लास नोट से। जितना बता रहा हूं, जितना पढ़ा रहा हूं, सिर्फ इतना सा बोल रहा हूं। मैं आज लिख करके दे रहा हूं, चाहे कैसा भी पेपर बना दे, जेई मेंस, एडवांस की बात नहीं कर रहे, जेई मेंस का बात कर रहे। एडवांस की बात करें तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जो क्वेश्चन मैं करा के दे रहा हूं, और प्रीवियस ईयर जेई मेन, सिर्फ इतना सा अगर कर लेगा, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 4 का सिर्फ जेई मेन वाला सेक्शन और एक्सरसाइज 3 का वो क्वेश्चन जो सिर्फ मैं करा के दे रहा हूं, वो अगर प्रैक्टिस कर करके कर लेगा तो भी 25 में से 20 क्वेश्चन आंख बंद करके आएगा, अगर सिलेबस पूरा कंप्लीट करके जाएगा तो। और ये मत समझना कि 100 में 80 नंबर कोई लल्लू सा चीज होता है। 100 में 80 नंबर मतलब 99.9% से ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है ना, जो हमारा पूरे वैली में किसी का नहीं आता है। ठीक है, और अगर जितना पढ़ा रहा हो पूरा शीट हर एक चैप्टर में अगर कंप्लीट करें तो 25 में से 25 सवाल बना के आएगा, वो गारंटी है मेरा, अगर ईमानदारी से पढ़ा। समझ में आ रहा है ना? अब ईमानदारी से पढ़े नहीं, फिर मेरे गाल पे आकर के चप्पल बैठा थोड़ी ना चलेगा, नहीं चलेगा ना भाई, समझना पड़ेगा बात। अकॉर्डिंगली ये पूरा कहानी जो है उसको आप समझ जाइएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और इसको समझना भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, यही वो चीज है जो हमें बहुत फायदा दिलाएगा आगे जाकर। तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ एफ डैश एक्स, एक्सट्रीमम और टर्निंग पॉइंट। हाँ, अभी आपका बात आ गया वो ग्रेटेस्ट वैल्यू अगर किसी पॉइंट में मैं निकालना चाहता हूँ, किसी इंटरवल में अगर मैं निकालना चाहता हूँ ग्रेटेस्ट, है ना, किसी इंटरवल में अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो क्या करूँ? तो आपका शीट में लिखा हुआ देख लेना। अगर मैं किसी इंटरवल में, किसी पर्टिकुलर इंटरवल ए से बी पे अगर मैं आपको मैक्सिमा या फिर मिनिमा वैल्यू
चेक करने बोलता हूं, तो ये चीज मैं आपको ऑलरेडी मोनोटोनिसिटी में बता चुका हूं कि आप क्या करोगे कि जितना क्रिटिकल या फिर टर्निंग पॉइंट है उन सारे पॉइंट्स में तो चेक करना ही होगा, और साथों साथ एक्सट्रीम वैल्यूज पे भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा भी सीन बन सकता है। अगर इंटरनल में पूछ दिया तो वो सीन ही अलग हो जाता है। अगर यहाँ से यहाँ पे पूछ देता हूँ तो ये मिनिमम वैल्यू आंसर देने से काम नहीं चलेगा, इस पे देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वैल्यू जो है वो इससे छोटा है। समझ में आ रहा है ना, भले यहाँ पे टर्निंग हो या ना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। ये चीज जरा ध्यान से आप नोट करके रखिएगा। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल, लिखा हुआ है इस नोट पे। अगले नोट पे चलते हैं। If function f(x) is discontinuous, then change maximum minimum from basic definition, बता दिया। f dash x equal to 0 gives turning point if f double dash non zero, बता दिया। फिर आता है, फिर ये सब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आता है जो आप देख लीजिएगा, आराम से समझ जाएंगे। नंबर 6 में कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स आएगा, एग्जाम्पल लेकर के चेक कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। याद रख लेना, बेसिकली ये नंबर 6 वाला पॉइंट इतना जरूरी नहीं है, और ये उसी के लिए है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को ऐसे, ये नंबर 6 वाला पॉइंट आप खुद से डिराइव कर सकते हो, और अगर आप किसी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना चाहते हो, एकदम ज्यादा इंफॉर्मेशन नोट करके, मेरे को इतना इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में स्टोर रहता नहीं, इसलिए मैं ये सब ध्यान नहीं देता हूँ, बट फिर भी है, आप बोलोगे सर ने नहीं पढ़ाया तो मैंने दे दिया, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ के अगर समझ नहीं आता है साथों साथ मेरे को कॉल लगाना है, और अगर समझ जाते बहुत अच्छी बात है, समझने वाला कुछ है ही नहीं, देखते ही समझ जाओगे आप, ठीक है। और ये तभी काम आएगा, हाँ, कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस इन नोट्स को यूज करके मैं बना सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये आप बिल्कुल याद रखोगे तो बहुत फायदे में रहोगे, एज में तो रहोगे आप हमेशा, ठीक है। तो याद रख लेना, है ना, याद अगर रखोगे, बेसिक मैंने बहुत अच्छे समझा दी, अभी आप आराम से याद रख लोगे तो आराम से आप समझ जाओ, मतलब बड़े क्वेश्चन जो आप शायद डेरिवेटिव टेस्ट से करते वो आप डायरेक्टली एक झटके में आंसर बता सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिया हुआ है, समझ जाना। अगर समझ नहीं आता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे साथों साथ फोन करना, मैं समझा दूंगा, हाँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाद में जब क्लास होगा ये सब पूछेंगे जूम में, ये सब इतना होता नहीं है। जब पढ़ोगे, जब समझ नहीं आता है, रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, फोन करना, अदरवाइज मैं कुछ नहीं कर सकता। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैंने पढ़ा दिया आपको, डिसकंटिन्यूटी वाला कुछ एग्जांपल से देख लेना इधर, ठीक है। लास्ट बाकी नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, बता देता हूँ। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये ऑलरेडी आपको समझ आ ही जाता है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन वगैरह मैं करा चुका हूँ। फील तो मैंने आपको दे ही दिया, बस कंक्लूड कर रहा हूँ, देख लो, कंक्लूजन देख लो। फीलिंग तो पता ही है आपको, बस फाइनल कंक्लूजन दे रहा हूँ, तो कंक्लूजन देख लो ऊपर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कंसीडर किया, लीडिंग कोएफिशिएंट उन्होंने 1 रख दिया, तो इसको मोनिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो डेरिवेटिव अगर निकालू, क्यूबिक का बात चल रहा है, सिर्फ क्यूबिक का, स्पेसिफिकली क्यूबिक का, तो डेरिवेटिव अगर मैं निकाल दूं, क्योंकि क्यूबिक बाइक्वाड्रेटिक से ज्यादा एडवांस पूछता नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम 5 डिग्री आपको पूछ सकता है, और वो भी सारी इंफॉर्मेशन देके पूछेगा, अदरवाइज आपके लिए सोचना मुश्किल हो जाएगा। एफ डैश अगर ये आया तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, 4a² - 12b। अच्छा, तो अभी ये लोग बोल रहे हैं, सबसे पहला केस में बोल रहे हैं कि अगर ये जो d है डिस्क्रिमिनेंट, वो अगर ग्रेटर देन 0 हो गया, उसका मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है, मतलब कि इसका 2 रियल रूट्स है, 2 रियल रूट्स है, समझ में आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 हो गया, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 हो गया, अरे सॉरी, ये ग्रेटर देन 0 नहीं, पहला वाला केस ये लेस देन 0 होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट, ये वाला डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 हो गया तो क्या होगा, इसका कोई रियल रूट नहीं होगा, इसका कोई रियल रूट होगा क्या, नहीं होगा। अगर कोई रियल रूट नहीं है, मतलब f dash x equal to 0 का कोई रियल रूट नहीं है, उसका मतलब क्या कि f dash x equal to 0 का अगर कोई रियल रूट नहीं है, अगर है मतलब क्या, ग्राफ उस जगह पे टर्न करेगा, अगर नहीं है मतलब ग्राफ उस जगह पे टर्न ही नहीं करेगा। मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आप जानते हो, ये नीचे से शुरू होकर ऊपर खत्म होता है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, विदाउट एनी टर्निंग अगर है तो एक ही बार कट करेगा, और तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि अगर वो दूसरे बार कट करना है तो उसको टर्न करना ही होगा। बट एज आप अगर टर्न कर लेता है तो ये पॉइंट मिल जाएगा ना, जहां पे डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो रियल रूट मिल जाएगा। बट एज डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 तो कोई रियल रूट मिल ही नहीं रहा है, तो अपन बोल सकते हैं या तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, अगर मैं यहाँ पे भी k लगा करके k को नेगेटिव बोल देता हूं तो ये डिक्रीज हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। तो नंबर ऑफ रूट्स ऑफ fx 1 आ जाएगा, रियल रूट। ये सब बेसिकली नंबर ऑफ रियल रूट्स सोचने का कंसेप्ट है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है पक्का। तो ये सब ऑलरेडी मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको फील दिला चुका हूं, है ऑलरेडी, ये सब बोर्ड्स के लिए नहीं चाहिए। हाँ,
ये पॉइंट बोर्ड्स के लिए नहीं है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल। अभी आपको बोल रहा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो इसका 2 रियल रूट हो गया। 2 रियल रूट मतलब क्या कि 2 जगह पे ग्राफ टर्न करेगा। अभी 2 जगह पे अगर ग्राफ टर्न कर लिया तो कितने पॉसिबिलिटी हो सकता है? देख, एक तो सिंपल सा पॉसिबिलिटी, लीडिंग कोएफिशिएंट में पॉजिटिव लेके ही चल रहा हूं, मान लो पॉजिटिव लेके ही चल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? एक तो ये पॉसिबिलिटी, दूसरा बस टर्निंग 2 जगह पे करना है, कट 2 जगह पे करना है, ऐसा नहीं। f dash x equal to 0 का सॉल्यूशन 2 आया, मतलब 2 रियल सॉल्यूशन आया, मतलब टर्निंग 2 जगह पे होगा। अभी ऐसे भी तो हो सकता है ना, हो तो रहा है टर्निंग 2 जगह पे। यहाँ पे क्या आ रहा है? रिपीटेड रूट। यहाँ पे क्या आ रहा है? रिपीटेड रूट आ रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब पॉलिनोमियल जो है वो किस तरीके से हो जाएगा? x माइनस, ये अगर अल्फा, ये अगर बीटा है तो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा, रिपीटेड रूट। समझ में आ रहा है? क्लियर है? उसके बाद और क्या बता सकते हैं? ऐसे भी तो हो सकता है ना, पहले ये रिपीटेड रूट आ गया फिर ये आया, ऐसे भी तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि रिपीटेड रूट वाला कंसेप्ट आया ही नहीं, ऐसे चला गया। ठीक है, और अगर ऐसे पॉसिबल है तो ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो यही 5 पॉसिबिलिटी हो जाएगा अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया तो, प्रोवाइडेड कि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है तो जस्ट इनको उल्टा कर दो एक्स एक्सिस के अबाउट, तो और 5 केस आ जाएंगे। ठीक है ना, समझ आ रहा है? तो ये सब चीज आप इतना आपका माइंड में डेवलप कर दिया शायद, अगर आप प्रॉपर्ली इतना दिन से मेरे को सुनते आए हो, ताकि आप ये सब खुद से ही समझ जाओ। ठीक है, आगे बात करते हैं लास्ट पॉइंट, d इक्वल टू 0। अगर d इक्वल टू 0 है मतलब क्या कि f डैश x इक्वल टू 0 का दोनों रूट सेम सेम आया, मतलब ग्राफ जो है वो एक ही जगह पे टर्न करेगा। कितने जगह पे टर्न करेगा? एक ही जगह पे टर्न करेगा, मतलब f डैश x जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो f डैश x को मैं परफेक्ट स्क्वायर बोल सकता हूं, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा गया है, एक परफेक्ट स्क्वायर का एक्सप्रेशन देकर के मैं समझा देता हूं, 3 into x माइनस अल्फा होल स्क्वायर, इस टाइप का मान लो f डैश x आ गया। तो f डैश x अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो fx आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? x माइनस अल्फा होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो fx का भी क्या हो जाएगा? 3 रिपीटेड रूट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? fx इक्वल टू 0 हैज 3 इक्वल रूट्स। ठीक है, हाँ, तो यहां पे बहुत कंसेप्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बड़ा अच्छा पॉइंट है। ठीक है, देखो यहां पे देखो, मैंने सोचा कि f डैश x जो एक्सप्रेशन आया क्वाड्रेटिक, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 मतलब इसका रिपीटेड रूट आएगा, तो इसका रिपीटेड रूट मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। आप जानते हो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो उसको आप परफेक्ट स्क्वायर से एक्सप्रेस कर सकते हो। दैट इज मैंने ऐसे इसको एक्सप्रेस कर लिया, मान लो यहाँ पे a लगा देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? a इंटू एक्स माइनस अल्फा, क्योंकि f डैश x अगर पता है तो fx कैसे निकालोगे? इंटीग्रेट कर दोगे तो आ जाएगा ना fx a इंटू एक्स माइनस अल्फा होल क्यूब बाई 3। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ध्यान से देखो, क्या इसी को डिफरेंशिएट करने से ये मिलेगा? नहीं, यहाँ पे अगर मैं कोई प्लस c लगा देता हूं तो भी तो इसका डिफरेंशिएट करने से ये आएगा ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी तो 0 हो जाएगा ना, इसका भी डिफरेंशिएशन ही आएगा, और अगर c 0 हो जाता है तो भी इसका डिफरेंशिएशन ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बहुत झूल है सर, समझ में आ रहा है? इसीलिए ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो यहाँ पे बच्चे बहुत बुरे तरीके से फंस जाते हैं। समझ आ रहा है ना? बहुत स्ट्रगल होता है उनको इस जगह पर, स्पेशली क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। यही टॉपिक जो है एग्जैक्टली अपन बात करते हैं इंटीग्रेशन में। ठीक है ना, कि सर एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव तो होता है 1, मान लो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है ट्वाइस एक्स, बट ट्वाइस एक्स का इंटीग्रेशन आप बोलते हो एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर ट्वाइस एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव भी तो ट्वाइस एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 500 का डेरिवेटिव भी तो ट्वाइस एक्स है। ठीक है ना, इसीलिए जब आप इंटीग्रेशन करते हो ना तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हो प्लस सी। ठीक है ना, जो क्या रिप्रेजेंट करता है सब कुछ समझाएंगे उधर, बट ये जो प्लस सी का चक्कर है ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो जब भी आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे प्लस सी आएगा एक। ठीक है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी हमेशा आएगा। तो अभी देखो, अगर ये प्लस सी 0 हो जाता है, अगर प्लस सी 0 हो जाता है तब तो fx जो है उसका 3 रियल रूट हो जाएगा, 3 रियल रूट हो जाएगा और सारे के सारे रिपीटेड होगा, सारे के सारे रिपीटेड होगा। दैट इज x इक्वल टू अल्फा 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 तीनों ही, क्योंकि c अगर 0 हो गया तो ये परफेक्ट क्यूब होगा, मतलब तीनों रिपीटेड रूट हो जाएगा। और अगर c 0 नहीं हुआ, अगर c 0 नहीं हुआ, ठीक है ना, तब जाकर के यहां से क्या होगा? अगर c 0 नहीं हुआ तब तो यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करके आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करके निकालना चाहते हो,
ठीक है ना। अगर आप क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करके निकालना चाहते हो, प्रोवाइडेड कि ये वाला केस है एग्जैक्टली अगर मैं बोलता हूं कि टर्निंग आपका एक ही जगह पे हो रहा है ना, टर्निंग आपका एक ही जगह पे हो रहा है, तो अगर क्योंकि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पे रिपीटेड रूट दे रहा है ना, मतलब टर्निंग तो आपका एक ही जगह पे होगा। अगर टर्निंग एक ही जगह पे होगा तो इस केस में नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना आएगा? अगर टर्निंग एक ही जगह पे हो रहा है तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना सोचना। टर्निंग अगर एक ही जगह पे हो रहा है तो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना आ जाएगा? टर्निंग अगर एक ही जगह पे हो रहा है, वो भी रिपीटेड टर्निंग है, तो सोचना बड़ा दिक्कत हो गया। टर्निंग अगर एक ही जगह पे हो रहा है, रियल रूट तो एक ही आएगा, क्योंकि रियल रूट अगर 3 होता है तो आपको टर्निंग तो आपको 2 बार लेना ही पड़ेगा। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स तो इस केस में 1 रियल रूट ही आएगा और 2 इमेजिनरी रूट आएगा। बट ग्राफ एग्जैक्टली किस तरीके से बनेगा वो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ग्राफ एग्जैक्टली किस तरीके से बनेगा इस केस में, अगर मैं ध्यान से सोचूं तो C नॉट इक्वल टू 0 वाले केस में C नॉट इक्वल टू 0 वाले केस में मान लो ग्राफ एग्जैक्टली मान लेता हूं, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर मान लेता हूं, जैसे x माइनस 2 होल स्क्वायर मान लेता हूं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 4x स्क्वायर बाई 2 दैट इज ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, है ना। और मान लेता हूँ कोई कांस्टेंट मान लेता हूँ और 3 मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो किस तरीके से हो सकता है? एक बार टर्निंग होगा, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड कंसेप्ट आ रहा है, एक बार टर्निंग होगा और यहाँ पे रिपीटेड रूट आ रहा है ना, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन तो अल्फा ही आ रहा है, तो अल्फा पे ही आपका एक ही बार टर्निंग होगा और एक रियल रूट आना है। एक रियल रूट मतलब एक बार कट करेगा, एक बार कट करेगा तो क्या होगा ये बोलना मुश्किल हो जाएगा, बना के देखना पड़ेगा सॉफ्टवेयर में एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है ग्राफ किस तरीके से होगा, क्योंकि अगर मैं एक बार कट कराता हूँ या तो वो इंक्रीज कर जाएगा पूरा या तो डिक्रीज कर जाएगा। अगर एक रियल रूट दे के मैं अगर टर्निंग कराना चाहता हूँ तब तो 2 टर्निंग आ जाएगा ना, कैसे पॉसिबल होगा? 2 टर्निंग आ जाएगा। 1 रियल रूट तो ठीक है रे भाई, लेकिन टर्निंग तो 2 आ जाएगा, यही तो मुश्किल है। 1 रियल रूट तो समझ में आ रहा था बट टर्निंग तो 2 आ जाएगा। खैर मैं इसको देख के बताता हूँ, एक बार सॉफ्टवेयर में देख के बताना पड़ेगा। चलो अभी थियरी पोर्शन तो सारे खत्म हो गया, क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के साथ मैं इस कंसेप्ट को वापस डिस्कस करके देता हूँ, ठीक। तो चलिए अभी कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं इसी के ऊपर, है ना। कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स आज के लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में और आगे डिस्कस करेंगे और नए नए प्रॉब्लम्स पे बातचीत करेंगे। तो पहले वो जो अभी जिस चीज़ में मैंने आपको ग्राफ बता नहीं पाया था उसके बारे में बता देता हूँ। अभी सॉफ्टवेयर में बना करके देख लिया कि एग्जैक्टली किस तरीके का शेप होगा और कैसे मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। शेप से ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है कि कैसे एक्सप्लेन करें। तो एफ एक्स बराबर कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल कंसिडर कर लेता हूँ, मान लो ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका एफ डैश आ रहा था वो एफ डैश जो है वो एक क्वाड्रेटिक आ रहा था 3x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स प्लस बी, और अपन जो है बोल रहे थे कि इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जब 0 होगा, जब लेस देन 0 होगा, आप जानते हो कि कोई एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का कोई रूट रियल रूट नहीं है, मतलब कहीं पे ग्राफ टर्न नहीं कर सकता। अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का कोई रियल रूट नहीं है मतलब टर्निंग नहीं होगा, तो ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, है ना, इस केस में, क्योंकि अगर नेगेटिव होता तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर ग्राफ अगर डिस्क्रिमिनेंट इसका पॉजिटिव हो जाता है तो रियल रूट्स 2 आ जाएगा, मतलब 2 टर्निंग हो जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का 2 रियल रूट मतलब 2 टर्निंग, तो 2 टर्निंग में एफ एक्स इक्वल टू 0 का 5 पॉसिबल ग्राफ होगा, 5 केस पॉसिबल हो सकता है। उसमें नंबर ऑफ रियल रूट्स अगर आप देखोगे कि पांचों ही केस में नंबर ऑफ रियल रूट्स या तो 1 होगा या तो 3 होगा। 2 केस ऐसा बन रहा था, एग्जैक्टली ऐसा बन रहा था एक केस, और एक केस ऐसा बन रहा था जहां पे एक रियल रूट आ रहा था
और रिमेनिंग यहाँ पे तो 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट दिख रहा है, ठीक है। और एक और केस आ रहा था, याद होगा आपको, ऐसे एक केस आ रहा था और ऐसे एक केस आ रहा था। तो यहाँ पे एक रिपीटेड रूट और एक रियल रूट, ठीक है। तो 2 रूट यहाँ पे और 1 रूट यहाँ पे, तो ये तीनों केस हो गया 3 रियल रूट वाला सेक्शन, जहाँ पे ये दोनों पे रिपीटेड रूट दिख रहा है और यहाँ पे 1 रियल रूट। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो जाता है तो डिपेंड करेगा, है ना, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो एग्जैक्टली जब तक कोएफिशिएंट पता नहीं चलेगा तब तक आप कोई जवाब नहीं दे पाओगे। बट अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो श्योर शॉट है कि नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन मस्ट बी 1, ठीक है। ये एक सेक्शन हो गया। आगे अगर मैं बात करूं जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो गया मतलब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है तो इसको कहीं ना कहीं अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, और x स्क्वायर प्लस 2ax/3 प्लस b/3 ऐसे हो जाएगा। अभी अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो डेफिनेटली ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 है तो रिपीटेड रूट आएगा, मान लेते हैं वो रूट अल्फा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। x माइनस अल्फा होल स्क्वायर से एक्सप्रेस कर दिया f डैश x को। अभी अगर f डैश x 3 इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, ठीक है, मतलब कि f डैश x इक्वल टू 0 का 1 रियल रूट आ रहा है, ओनली 1 रियल रूट, ठीक है। बट सॉरी 2 रियल रूट्स आ रहा है, 2 रियल रूट्स आ रहा है जो कि इक्वल है, मतलब सॉल्यूशन एक ही आएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं कि टर्निंग तो एक ही जगह पे होगा, अगर दोनों रियल रूट्स इक्वल है तो टर्निंग कितना होगा, टर्निंग तो एक ही जगह पे होगा ना। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा और अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि साला डबल डेरिवेटिव जो है वो भी यहाँ पे 6x माइनस अल्फा है, ठीक है, जो कि 0 आ रहा है एट x इक्वल टू अल्फा। तो डबल डेरिवेटिव भी अगर 0 आ रहा है और अगर थोड़ा आगे चले जाओगे तो ट्रिपल डेरिवेटिव देखोगे नॉन जीरो है, मतलब ये जो पॉइंट होगा, ये जो टर्निंग होगा, ये बेसिकली टर्निंग नहीं हो सकता है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव f डैश x 0 देख करके आपको टर्निंग का इंफॉर्मेशन मिला, बट ये टर्निंग तभी होगा जब डबल डेरिवेटिव नॉन जीरो होगा। बट डबल डेरिवेटिव तो 0 आ गया उसी x इक्वल टू अल्फा में, तो ये टर्निंग पॉइंट तो नहीं हो सकता। फिर मैं ट्रिपल डेरिवेटिव चेक किया तो ट्रिपल डेरिवेटिव नॉन जीरो आ गया, तो क्या पता चल गया कि f डैश x इक्वल टू 0 का जो सॉल्यूशन है उसमें अगर ट्रिपल डेरिवेटिव नॉन जीरो है तो डेफिनेटली वो पॉइंट एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम किसको लेकर के डर रहे थे, पहले हम टर्निंग को लेकर के डर रहे थे, हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे सोचे नहीं थे, इसलिए पहले अपन ग्राफ डिटरमाइन नहीं कर पाए। जैसे थोड़ा सा डबल डेरिवेटिव ट्रिपल डेरिवेटिव के बारे में सोच लोगे तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ये कोई टर्निंग पॉइंट नहीं हो सकता, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। तो डेफिनेटली आप ग्राफ का नेचर बना सकते हो, किस तरीके से हो जाएगा। अगर मैं देखो x इक्वल टू 0 पे c आ रहा है, मान लेते c पॉजिटिव है, ठीक है ना, और ग्राफ जो है वो इंक्रीज करता हुआ जाएगा, और x इक्वल टू अल्फा, अल्फा को भी पॉजिटिव मान लेते, चलो ठीक है ना, अल्फा को भी पॉजिटिव मान लेते। तो ये जो ग्राफ है अल्फा पे एग्जैक्टली होगा क्या, अल्फा पे ग्राफ अपना कनकेविटी को चेंज करेगा, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल तो नीचे से शुरू होकर ऊपर खत्म होगा बिकॉज स्प्लिटिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ऐसे हो जाएगा। और इस पॉइंट पे जाकर के वो अपना कनकेविटी को चेंज करेगा, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे f डैश भी 0 होगा, इस पॉइंट पे f डबल डैश भी 0 होगा, बट f ट्रिपल डैश जो है वो नॉन जीरो होगा, तभी तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, जो कि यहाँ पे मिल भी रहा है, f ट्रिपल डैश 6 मिल रहा है। क्लियर है। तो दिस इज द थर्ड केस, है ना, ऑफ नेचर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्लियर है। तो इसको प्रॉपर्ली नोट कर लीजिएगा एंड अकॉर्डिंगली सोच लेना, ठीक है। तो मेरे दिमाग में ये आया नहीं पहले, फिर मैं सॉफ्टवेयर में कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे बनाया था ना इंटीग्रेशन करके, तो वो एग्जाम्पल टाइप किया तो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बन रहा था। फिर मेरे को यहाँ पे देख करके समझ आया, अरे मैंने ये क्या गलती किया, ये तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे कनकेविटी चेंज हो रहा है। और जब मैंने तुरंत सोचा कि कनकेविटी चेंज हो रहा है मतलब डबल डेरिवेटिव 0 भी आ रहा है अल्फा पे और ट्रिपल डेरिवेटिव 6 आ रहा है, तभी समझ आ गया ये कहानी क्या है। तो आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं होगा जिससे आप खेल सकते हो ऐसे, ठीक है ना। तो आप बेसिकली क्या करोगे, आप जो है आप f डैश f डबल डैश f ट्रिपल डैश, आपको ये आइडिया देख करके ये पता नहीं करना है, मैं चोर हूं मैं जानता हूं, बट आपको ये देख करके ये समझना है, ठीक है, क्लियर है। आपको ये देख करके ये समझना है, इस इंफॉर्मेशन के आधारित ये आपको आउटपुट निकालना है, ठीक है। तो हमेशा ये गलती, जब भी आप फंसेंगे आप समझ जाना कि आप एक ही गलती कर रहे हो कि f डैश x इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन को टर्निंग पॉइंट मान रहे हो, प्रोवाइडेड वो टर्निंग पॉइंट तभी होगा जब f डबल डैश उस जगह पे नॉन जीरो होगा। अगर f डबल डैश भी 0 हो गया जैसे यहाँ पे हो रहा है तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का चांस बन जाएगा, प्रोवाइडेड f ट्रिपल डैश नॉन जीरो होना पड़ेगा। क्लियर, समझ आ रहा है ना।
ये हो गया हमारा। आगे बातचीत करते भाई, चलो आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है देख लेते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इन सब का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है जहां पे वो अटेन कर रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर एक्स क्यूब माइनस 18x² प्लस 27x माइनस 7, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, एफ डैश निकालो, 12x² माइनस 36x प्लस 27, एफ डबल डैश निकालो, ये आ जाएगा 24x माइनस 36, एफ ट्रिपल डैश निकालो, तो ये आ जाएगा 24, ठीक है। तो इतना करके रख दो, है ना। तो आप लिखो हियर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन क्या आ रहा है वो देखो पहले। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इंप्लाइज 12x² माइनस 36x प्लस 27 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो ये कहीं ना कहीं आपका आ जाएगा 4x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस ट्वाइस x माइनस 3 का ये होल स्क्वायर हो गया, और जहां से x का वैल्यू जो आ रहा है वो 3/2 एंड 3/2 आ रहा है। क्लियर है, समझ आ रहा है। तो अभी अपन क्या करेंगे, एफ डबल डैश पे सोचेंगे कि क्या हो रहा है। नाउ एफ डबल डैश 3/2 देखो कितना आता है, एफ डबल डैश 3/2 हो जाएगा 24 इंटू 3/2 माइनस 30। तो ये अच्छा ये 0 आ गया, पहला ही मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन उठा दिया। मान लो पहले अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन कराता तो इसी पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव जो है वो अगर लेस देन 0 मिलता तो आप बोल देते कि यहाँ पे 3/2 पे फंक्शन मैक्सिमा अटेन करेगा, और अगर 3/2 पे ये डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 मिलता तो आप बोल देते कि उसी पॉइंट में मिनिमा अटेन करेगा। ये सिंपल एकदम फर्स्ट लेवल वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर सेकंड लेवल में आता है कुछ इस टाइप के प्रॉब्लम जहाँ पे डबल डेरिवेटिव 0 हो जाता है, तो बच्चा फंस जाता है यहाँ पे। तो डबल डेरिवेटिव अगर 0 हो गया तो क्या करेंगे अपन, ठीक है ना, ट्रिपल डेरिवेटिव निकालेंगे, फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे, एंड सो ऑन करते जाएंगे, है ना। और फिर हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा देंगे। यहाँ पे डबल डेरिवेटिव अगर 0 आ गया तो अपन क्या लिखेंगे, देयरफॉर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स, ठीक है। बट एज एफ ट्रिपल डैश 3/2 क्लियरली दिख रहा है 24 है जो कि पॉजिटिव है और नॉन जीरो है। बट आप जानते हो कि वो जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बोला था टेबल में, n अगर ऑड है, f टू द पावर n ऑफ a अगर नॉन जीरो है और n अगर ऑड है तो नाइदर मैक्सिमा नॉन मिनिमा वाला सीन हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या कमेंट कर पाओगे, सो fx and from the first derivative test से भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से एफ डैश को अगर आप देखोगे तो ये 3 इंटू ट्वाइस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर है। तो ये एफ डैश जो है उसका रूट तो 3/2 हो रहा है, बट ये अपना साइन को चेंज ही नहीं करेगा। अराउंड पे 3/2 ये अपना साइन को चेंज ही नहीं करेगा। यहाँ पे भी प्लस है, राइट साइड तो ऐसे ही प्लस से शुरू करते हुए भी कर याद करो ना, इवन डिग्री ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, तो ये प्लस प्लस है तो ये तो चेंज ही नहीं होगा। साइन अगर चेंज नहीं होता है तो फंक्शन जो है वो हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज ही करता जाएगा, क्योंकि एफ एक्स पूरा डोमेन में क्या दिख रहा है आपको, इंक्रीजिंग दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है। पॉजिटिव दिख रहा है एफ एक्स मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर फंक्शन विल इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम आएगा ही नहीं। और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से भी आपको वही मिल रहा था, अगर n का वैल्यू ऑड हो जाता है तो यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम होगा ही नहीं, रेदर यहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे हो सकता है, बिकॉज डबल डेरिवेटिव तो 0 आ रहा है उसी पॉइंट पे, बट ट्रिपल डेरिवेटिव नॉन 0 आ रहा है, दैट्स व्हाई इन्फ्लेक्शन है। अगर ट्रिपल डेरिवेटिव भी 0 हो जाता और फोर्थ डेरिवेटिव नॉन 0 होता तो वापस मैक्सिमम मिनिमा का चांस बढ़ जाता, ठीक है। और अगर फोर्थ डेरिवेटिव 0 हो जाता, वापस फिफ्थ डेरिवेटिव नॉन 0 होता तो वापस इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ जाता। समझ में आ रहा है ना, अकॉर्डिंगली आप करोगे। तो मैं दोनों से ही यहाँ पे एक्सप्लेन करके देता हूँ। non-zero, and from the first derivative test
first derivative test, it is clear that f dash x does not changes its sign in the neighborhood of x is equal to x बराबर 3/2. So fx does not attain maxima or minima at maximum मत लिख देना, मम नहीं, maxima or minima at x is equal to 3/2. Rather it will attain point of inflection, पूरा अच्छे से लिखना, at x equal to 3/2. That is the curve changes its concavity at that point. तो ग्राफ के बारे में भी मैं पूरा अभी डील कर सकता हूँ आपके साथ ग्राफ को, ठीक है ना। तो ग्राफ में क्या देख रहा है, 0 पे वैल्यू कितना आ रहा है, -7, 0 पे -7 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी 3/2 पे कंकेविटी चेंज होना है, तो 3/2 पे वैल्यू चेक करो, जो भी आता है, मान लेते पॉजिटिव आ रहा है कुछ भी, ठीक है। तो ग्राफ यहाँ से ऐसे बढ़ेगा, और इसको यहाँ से बढ़ाना तो बड़ा मुश्किल है यार, ऐसे मान लो, फिर यहाँ पे ये कंकेविटी चेंज करेगा अपना, यहाँ पे कंकेविटी चेंज करेगा, इस जगह पे ये अपना कंकेविटी को चेंज करेगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। ये हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, और रूट कितना आएगा, एक ही रूट आएगा, क्योंकि टर्निंग तो यहाँ पे कुछ है नहीं, और अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में कोई टर्निंग ही नहीं है तो इसका हमेशा एक ही रूट आता है, आप जानते हो। भले डिग्री कितना भी हो जाए, यहाँ पे 300 भी हो जाए, सॉरी 33 भी अगर हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। x to the power 33 ऑड डिग्री है, अगर कोई भी टर्निंग नहीं है, f dash x equal to 0 का अगर कोई सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन तो मिल रहा है यहाँ पे f dash x equal to 0, बट f dash x equal to 0 का सारे सॉल्यूशन क्या टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, नहीं, क्योंकि उन सारे पॉइंट्स में डबल डेरिवेटिव नॉन जीरो आ गया, ठीक है ना। दो पॉइंट आया था ना 3/2, दोनों पे डबल डेरिवेटिव नॉन जीरो आ गया, तो अपन सॉरी जीरो आ गया, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट तो तभी होगा ना जब यहाँ पे डबल डेरिवेटिव नॉन जीरो होगा। तो डबल डेरिवेटिव अगर जीरो हो गया तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि f dash x का सॉल्यूशन जो आया वो टर्निंग पॉइंट नहीं हो सकता, मतलब ग्राफ टर्न नहीं करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, जो कि आपको यहाँ से क्लियरली दिख भी रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ग्राफ का स्केच, ठीक है। तो ग्राफ जो है वो भी बनाने के लिए आपको ये 5-6 टूल जो है बड़ा क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। फंक्शन का डोमेन निकालना, रेंज निकालना, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, कहाँ पे कॉर्नर वगैरह आ रहा है, ये सब, वर्टिकल टेंजेंट वगैरह पॉसिबिलिटी बन रहा है, ये सब, और लास्ट में मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। तो ये 6 टॉपिक जिसका क्लियर है उसका डिफरेंशियल कैलकुलस मुट्ठी में, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते, fx 5 डिग्री पॉलिनोमियल है, चलो इसमें करते काम, देखते क्या आता है क्या नहीं आता है। fx है आपका x to the power 5, और मैं अच्छे से लिखूंगा नहीं, और आप लिखोगे, हाँ, ये है आपका fx। तो यहाँ पे अगर मैं f dash x निकालता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 5x to the power 4 minus 20x cube plus 15x square, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5x square कॉमन, अंदर आ जाएगा x square minus 4x plus 3, तो ये हो जाएगा 5x square into x minus 1 into x minus 3। अभी यहाँ पे और कोई डबल डेरिवेटिव टेस्ट वगैरह का जरूरत नहीं होता है, मैं डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। देखो रूट्स कितना है मार्क करो, 0 1, सॉरी 0 1, यहाँ पे क्या मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। डायरेक्टली f dash का साइन देख लो ना, राइट मोस्ट इंटरवल में पॉजिटिव होगा। और क्यों मैं डायरेक्टली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कंक्लूड करने वाला हूँ, बिकॉज फंक्शन पॉलिनोमियल है, हमेशा कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। तो जो फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है उसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से अगर सिंपलीफाई हो रहा है तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने सर ने बोला है कि 0 का नेबरहुड में चेक करना पड़ेगा साइन f dash का, तो यहाँ पे -0.001 उठा करके यहाँ पे पुट करके वैल्यू निकाला, और +0.1 में वैल्यू पुट करके यहाँ पे वैल्यू निकाला, फिर चेक किया प्लस माइनस। अरे आप ये तो साइन जो है वो तो आप वीवी कर्व से चेक कर सकते हो ना आराम से, ये थोड़ी ना वैल्यू पुट कर करके चेक करोगे, ठीक है। अकॉर्डिंगली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बहुत काम का चीज है, ठीक है।
जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल और कंटीन्यूअस है। जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन उस जगह पे तो आप बेसिक डेफिनेशन से कर सकते हो ना कि फंक्शनल वैल्यू उस पॉइंट में उसका आजू बाजू के फंक्शनल वैल्यू से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है मैक्सिमा, छोटा है तो मिनिमा। क्लियर है? तो यहाँ पे साइन देखो 3 के इधर पावर ऑड है, यहाँ पे आपका नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव आ जाएगा और 0 पे आकर के पावर इवन हो गया तो ये प्लस ही कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि यहाँ पे तो 0 तो कोई पॉइंट होगा नहीं, है ना, 1 भी कोई पॉइंट होगा नहीं। हाँ 1 होगा, 1 में एफ डैश का साइन, ये किसका साइन है, एफ डैश का साइन है ना, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है और यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, दैट इज यहाँ पे हो जाएगा आपका मैक्सिमा और यहाँ पे हो जाएगा आपका मिनिमा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और 0 पे क्या हो गया, 0 का लफड़ा हो गया, 0 पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा हो गया। बट वेदर दिस पॉइंट इज अभी भी कंक्लूड नहीं हुआ कि ये नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है। ठीक है ना, डबल डेरिवेटिव वगैरह निकालने के बाद जाकर के एग्जैक्टली अपन बता सकते हैं कि सीन जो है वो क्या है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में अगर करना है तो ये सब मत करो, बोर्ड एग्जाम में आप डायरेक्टली सेकंड टाइम्स इसको डिफरेंशिएट करो एंड देन उसको कमेंट करो। ठीक है ना, तो बोर्ड एग्जाम में कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ से डबल डेरिवेटिव निकालोगे, फिर 5 को आप जानते ही हो 3 फंक्शन का प्रोडक्ट को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, 2 को रख दिया और 1 को डिफरेंशिएट करता गया, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 और यहाँ पे ट्वाइस एक्स आ गया और इधर क्या हो गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 और x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 हो गया। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। चलो, तो ये हो गया आपका डबल डेरिवेटिव, जिसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सपांड कर दूंगा तो बेहतर रहेगा। तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे ट्वाइस एक्स क्यूब आ गया, है ना, फिर यहाँ पे माइनस 3x माइनस एक्स माइनस 4x इंटू एक्स माइनस 4x स्क्वायर इंटू 2 माइनस 8x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 3 इंटू 2 6x हो जाएगा और यहाँ पे x क्यूब आ जाएगा और माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बचेगा 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 3 4x क्यूब आ गया। ठीक है ना, फिर माइनस 8 और 1 9, ठीक है, 9 और 3 12x स्क्वायर हो जाएगा और x वाला टर्म दिख रहा है क्या, हाँ x वाला एक टर्म दिख रहा है 6x, यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है तो ये 10 हो जाएगा, तो ये ट्वाइस x भी तो कॉमन आ रहा है तो ट्वाइस x कॉमन ले लेंगे तो ये 10x बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा ट्वाइस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। सही है ना, क्लियर है। चलो, तो आराम से हो जाएगा ये। ठीक है, तो अभी अपन सोचते हैं कि डबल डेरिवेटिव का साइन क्या हो रहा है। ठीक है, नाउ बोर्ड्स में ऐसे ही करना है। ठीक है, मैं ये वापस आपको डिस्कस करके दूंगा फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अपन डायरेक्टली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही कर सकते हैं और बोर्ड में भी अगर ये दिखाओगे तो ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, सही है बिल्कुल, एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं है, तो फिर भी आप डबल डेरिवेटिव से करो क्योंकि एग्जामिनर उसी में ज्यादा आदत होता है उनको। तो एफ डबल डैश 0 तो 0 आ गया, है ना, और एफ डबल डैश, अच्छा यहाँ पे एक स्टेप मैंने मिस किया है, पहले मैं ये सॉल्यूशन कंप्लीट कर देता हूँ। हियर f double dash x equal to 0 implies x square into x minus 1 into x minus 3 equal to 0 implies x का वैल्यू 0 1 and 3 आ रहा है। ठीक है, now f double dash x अपन सोच रहे हैं। ठीक है, तो as f double dash 0 ये आ गया, f double dash 1 कितना आ जाएगा, 1 पुट करो, 10 into 1 2 minus 6 plus 3, तो ये माइनस 10 आ रहा है जो कि लेस देन 0 और f डबल डैश क्या चेक करें, f डबल डैश 3 चेक करें तो ये कितना आ जाएगा 10 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 18 प्लस 3 तो ये 90 आ जाएगा जो कि पॉजिटिव। तो यहाँ पे तो पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पता ही चल गया, अभी 0 पे कुछ पता नहीं चल रहा है, तो 0 पे आपको वापस थर्ड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अगेन आप f ट्रिपल डैश x निकालो। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 बाहर रहेगा, 10x बाहर रख दो और इधर आ जाएगा 4x, या फिर डायरेक्टली ऊपर वाले को ही डिफरेंशिएट कर देते, कितना आ जाएगा 5 बाहर रहने देते तो ये 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 6। ठीक है, यहाँ से 6 इंटू 5 30 बाहर चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा, है ना। तो नाउ यार f ट्रिपल डैश 0, क्योंकि डबल डैश 0 तो 0 आ गया तो ट्रिपल डैश 0 चेक करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 1, तो ये 30 आ गया जो कि नॉन जीरो आया। ठीक है, तो अभी आप फाइनल कंक्लूजन दे दो कि एज
f double dash 1 is less than 0 and f double dash 3 is greater than 0, so fx attains maxima at x is equal to 1 and minima at x is equal to 3. समझ में आ रहा है ना? ठीक है, मिनिमा में at x equal to 3 and as f double dash 0 equal to 0 comma f triple dash 0 is non-zero, so fx does not attain. पहले ये लग रहा था कि ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है, बट एज यहाँ पे डबल डेरिवेटिव 0 आ गया और ट्रिपल डेरिवेटिव नॉन जीरो आ गया, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। एंड fx does not attain क्या fx does not attain अरे क्या है भाई, दिमाग में क्यों नहीं आता है? f double dash 0 f triple dash non zero, so fx does not attain any maxima or minima at x equal to 0. Rather there will be a point of inflection, आप पूरा लिखना अच्छे से स्पेलिंग करके, at x equal to 0. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो दिस विल बी द एक्सप्लेनेशन। और अभी इसके बाद भी आपको दिखाना पड़ेगा, देयरफॉर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला। ठीक है, तो सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ पे अटेन कर रहा है वो निकाल के छोड़ने से नहीं होगा, वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। देयरफॉर अभी लिखेंगे मैक्सिमम, ठीक है, एंड मिनिमम वैल्यूज, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ fx आर f of 1। यहाँ पे तो इस फंक्शन के केस में तो सिर्फ दो ही आएगा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। हो सकता है किसी फंक्शन का सेवरल मैक्सिमम मिनिमम अटेन हो रहा है, तो उस जगह पे आपको कंपेयर करके बताना पड़ेगा। अगर इंटरवल दे देता है तो उधर भी आपको कंपेयर करके बताना पड़ेगा, बट यहाँ पे तो आपको एक ही जगह पे बोलने से डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx एट, या फिर ये लाइन ना लिख के डायरेक्टली ये भी कमेंट कर सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू कितना आया मैक्सिमम कहाँ पे आया, x इक्वल टू 1 पे आया, इज f ऑफ 1 इज इक्वल टू, निकाल दो कितना आएगा, 1 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 1, 0 आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx एट x बराबर 3 इज f ऑफ 3 इज इक्वल टू, निकाल दो 3 टू द पावर 5 माइनस 5 इंटू 3 इज टू 4 प्लस 5 इंटू 3 क्यूब माइनस 1 कितना आ जाता है, कैलकुलेट करके बस तो खत्म बात। ये पूरा सॉल्यूशन लिखना है, ये पूरा सॉल्यूशन लिख दोगे तो 4 या फिर 6 मार्क्स जो भी दिया जाएगा वो पूरा बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना? मैंने बोला था लिखूंगा नहीं, लेकिन पूरा ही लिख दिया। चलो क्लियर है, समझ आ रहा है ना? तो ये आपका प्रॉब्लम है। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे बच्चे का एक सिली मिस्टेक होता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अगर निकालने के लिए बोल रहा है ना, कहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम अटेन कर रहा है, मैं तो बोलूंगा कुछ भी पूछे आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट करके ही छोड़ो। ठीक है, भले ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि कहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम अटेन करेगा वो बोलो, बट वो भी अगर बोलता है तब भी आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल करके छोड़ देना। ठीक है ना, यहाँ तक कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर जेई पे आता है तो ये सब डबल डेरिवेटिव चेक करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली पता चल रहा है कि 1 पे 0 1 3 है, यहाँ पे साइन चेंज नहीं हो रहा है और यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमा, ये हो जाएगा आपका मिनिमम। यहाँ पे मैक्सिमा हो जाएगा, यहाँ पे मिनिमा हो जाएगा, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। और यहाँ पे डाउट है तो जहां पे डाउट है उस जगह पे डबल डेरिवेटिव चेक कर लो। ठीक है, डबल डेरिवेटिव चेक कर लो और चेक करके अगर देखते हो डबल डेरिवेटिव 0 आ रहा है बट ट्रिपल डेरिवेटिव नॉन जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कमेंट कर सकते हो। क्लियर है, समझ आ रहा है? तो बढ़िया से एकदम कंसेप्ट क्लियर रख करके चीजों को समझो और बढ़िया से क्वेश्चन करो, आराम से एकदम टॉपिक जो है ग्रिप में आएगा और कोई दिक्कत वाला सवाल आपको परेशान कर ही नहीं सकता है। ठीक है, क्लियर? ग्राफ के बारे में अगर जजमेंट चाहते हैं ग्राफ भी इसका बना सकते हैं। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, नीचे से शुरू होकर ऊपर खत्म होगा। 0 पे वैल्यू आ रहा है -1, हाँ 0 पे वैल्यू आ रहा है -1। ठीक है, अच्छा ग्राफ टर्न कहाँ पे ले रहा है? 1 पे और 3 पे टर्न ले रहा है, 1 पे टर्न ले रहा है, 3 पे टर्न ले रहा है। ठीक है, 1 पे वैल्यू कितना आ रहा है? 0। अच्छा 1 पे वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब इस यही पॉइंट से ग्राफ पास होगा। और 3 पे वैल्यू कितना आ रहा है? तो हो जाएगा 243। चेक करना पड़ जाएगा नहीं,
ये आ जाएगा 243, ये आ जाएगा 81 इंटू 5, ऐसे हो जाएगा ना, 40 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 1, ये कितना आएगा 8 7 3, ये नेगेटिव आएगा बेसिकली, ठीक है ना। तो 378 माइनस 406, तो ये आ जाएगा माइनस 28, तो 3 पे बहुत बड़ा नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। तो थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे साफ कर रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लो इसको, मैं ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा सा साफ कर रहा हूँ। तो 3 पे ये बहुत बड़ा नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, देख ही रहे हो आप, 3 पे बहुत बड़ा नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक है। और अभी हम टर्निंग पॉइंट के बारे में भी पता कर लिए, ठीक है ना। और इंक्रीज डिक्रीज देख लो, कहां से कहां तक ग्राफ इंक्रीज करेगा। ग्राफ डिक्रीज कर रहा है सिर्फ 1 से 3 के बीच में, कंप्लीट डिक्रीज कर रहा है, बाकी सारी जगह पे इंक्रीज कर रहा है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 तक तो वो इंक्रीज ही करेगा। तो 0 पे वो -1 आ रहा है, मतलब यहां से यहां तक तो ग्राफ का नेचर ऐसे ही होगा, ठीक है। फिर अच्छा, ऊपर से यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है कि x इक्वल टू 0 पे कनकेविटी चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ को सुंदर करना होगा, कनकेविटी चेंज हो रहा है ना, तो ये तो कनकेव डाउनवर्ड ही होगा, क्योंकि आगे जाकर कभी बच्चे का कनकेव ये डाउट आ जाता है कि सर इसको कनकेव डाउनवर्ड से अपवर्ड बनाए या फिर कनकेव अपवर्ड से डाउनवर्ड बनाए, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए आप 0 से 1 के बीच में डबल डेरिवेटिव का साइन देख लो, है ना, कोई भी वैल्यू रख दो ना, यहाँ पे हाफ रख दो, तो ये आ जाएगा 5, यहाँ पे अगर हाफ रखेंगे तो 2/1/4, ये आ जाएगा हाफ, माइनस हो जाएगा 3 + 3, तो एफ डबल डैश पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कॉन्केव अपवर्ड हो जाएगा, डाउनवर्ड नहीं हो सकता, कॉन्केव अपवर्ड हो जाएगा, मतलब ग्राफ यहाँ से ऐसे जाएगा, जाके यहाँ पे वापस वो डिक्रीज करेगा, बट इस इंटरवल में वो कॉन्केव अपवर्ड ही रहेगा, और उसके बाद वो कॉन्केव डाउनवर्ड, ऐसे होगा ग्राफ, ठीक है। और फिर 1 से 3 तक पूरा डिक्रीज होगा, 1 से 3 तक पूरा डिक्रीज होगा, 1 से 3 तक पूरा डिक्रीज हो रहा है ना, पूरा डिक्रीज हो रहा है, एंड देन 3 के बाद वो कंटिन्यूअस इंक्रीज होता जा रहा है, और उसके बाद कहीं पे डिक्रीज वगैरह नहीं हुआ। तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो रूट्स कितना आ गया क्लियरली आप देख सकते हो, यहाँ पे एक रूट आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे अगर टच करके जा रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पे तो रिपीटेड रूट आ जाएगा। तो 5 डिग्री पॉलिनोमियल का क्या हो सकता है, 5 रियल हो सकता है, 3 रियल हो सकता है, 1 रियल हो सकता है। तो एक बार तो कट कर लिया, और यहाँ पे भी टच कर रहा है, तो यहाँ पे रिपीटेड रूट मतलब 2 रियल भी यहाँ पे हो सकता है, 4 रियल भी हो सकता है, भगवान जाने, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको चेक करना है कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, x इक्वल टू 1 पे सीन क्या बन रहा है, तो आप देख सकते हो कि x इक्वल टू 1 पे ग्राफ मैक्सिमा तो अटेन कर रहा है, बट fx जो है x इक्वल टू 1 पे ये कितना रियल रूट है, मतलब x इक्वल टू 1 रिपीट हो रहा है या नहीं, वो अगर मुझे चेक करना, कितना डीप में बातचीत चल रहा है, सोचो मजा आ जाता है ये सब बातचीत जब होता है। एक रियल रूट तो दिख ही गया, अभी यहाँ पे एक रियल रूट तो नहीं हो सकता, या तो 2 रियल रूट होगा या तो 4 रियल रूट होगा, तो टोटल आंसर या तो 3 रियल रूट हो सकता है या तो 5 हो सकता है, एक रियल रूट तक ऑप्शन गया, ठीक है। ग्राफ का नेचर भी देखो किस तरीके से यहाँ पे हमने जजमेंट किया, ये जजमेंट जो है ना, पहले जो हमारे पास नॉलेज था उससे हम डायरेक्टली ऐसे बना देते ग्राफ को, ठीक है, बट ये जो नॉलेज है ये बिना मैक्सिमम मिनिमम पढ़े हमें नहीं मिल रहा है, ये जो कनकेविटी चेंज वाला शेप है, बेसिकली रिपोर्ट्स में ये नहीं चाहिए, ये मैं जेई के लिए बात कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में मैं दोनों चीज सिखाता जाऊंगा पैरेलली, जिसको जो सीखना है सीखते जाओ। तो अभी अगर मुझे यहाँ पे बात करना है, ठीक है, तो आप कैसे इसको सोच सकते हो, जरा ध्यान से सही सोचना कि अगर x इक्वल टू 1 उसका 2 बार रूट होता है, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर इसका एक फैक्टर हो जाएगा, होगा ही नहीं होगा, बोलो बराबर होगा। तो x माइनस 1 होल स्क्वायर से डिवाइड करके देख लेना, अगर ये डिविजिबल है तो ये 2 रियल रूट आ जाएगा, या फिर x माइनस 1 होल टू द पावर 4 से डिवाइड करके देख। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या करोगे, या तो अगर आपको 1 रियल रूट है या फिर 3 रियल रूट है या फिर 5 रियल रूट है, अगर ये मैं जज करने के लिए बोलूँ इस क्वेश्चन में, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि 1 इसका एक रिपीटेड रूट की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे टच करके जा रहा है, और एक जगह पे तो डायरेक्टली कट ही हो रहा है, ये तो आपको समझ ही आ रहा होगा, ठीक है। तो 1 अगर रिपीटेड रूट की तरह काम करेगा, ठीक है, तो x माइनस
ये जो पॉइंट आएगा वो भी x माइनस दैट पॉइंट एक फैक्टर होगा इसका, और x माइनस वन का होल स्क्वायर वाला चीज एक फैक्टर तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये चीज आप चेक कर लो। अभी अगर यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है ना कि x माइनस वन होल टू दी पावर 4 इसका कोई फैक्टर हो जाए, ऐसे भी तो हो सकता है, तब तो 4 रियल रूट आ जाएगा और यहाँ से एक मतलब पांचों के पांचों रूट रियल हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ इसका बनाना एक लेवल है, पहले मैक्सिमा मिनिमा चेक करना एकदम बेसिक लेवल था, बेसिक लेवल भी नहीं था, यहाँ पे 4 लेवल में इस चीज को मैं कैटेगराइज कर सकता हूँ। ठीक है, पहला लेवल था कि यहाँ पे सिर्फ 1 और 3 पे, जो एकदम सिर्फ ऑर्डिनरी बच्चा है वो सिर्फ 1 और 3 पे चेक कर पाएगा, जो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा है चीजों को वो 0 पे भी चेक करके दे देगा विद द हेल्प ऑफ दिस नॉलेज। आपका जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अगर उसको पता है या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की इंफॉर्मेशन से वो बोल देगा कि यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा नहीं आ सकता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का अगर नॉलेज है उसके पास तो वो बोल सकता है कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ग्राफ बनाने के लिए तो प्रॉपर कैलकुलस आना चाहिए तभी ग्राफ बना पाएगा, नहीं तो ये हिम्मत नहीं होगा ग्राफ बनाने का किसी का। ऊपर से ग्राफ बनाने के बाद अगर मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछ लिया तो इससे अच्छा क्वेश्चन और बन ही नहीं सकता आईटीजे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये बड़ा क्रिटिकल सीन बन रहा है। यहाँ पे एक रियल रूट आ रहा है ये तो कंफर्म है। ठीक है, और यहाँ पे भी x इक्वल टू 1 रियल रूट आ रहा है तो कंफर्म है। तो 5 डिग्री का 1 3 5 3 पॉसिबल है, तो 1 तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि 2 रियल रूट तो दिख ही गया, 3 रियल रूट तो दिख ही गया, बेसिकली ये तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अभी आपको बस चेक करना है कि 3 होगा या 5 होगा, मतलब यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ये फिर परफेक्ट टू द पावर 4 हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, जहाँ पे चारों के चारों सेम रूट आ रहा है। ठीक है, तो वो चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हो ना कि x माइनस वन होल स्क्वायर से डिवाइड करके देख लो इसको ये डिविजिबल है या नहीं, या फिर इससे डिवाइड करके देख लो डिविजिबल है या नहीं। जिससे डिविजिबल है उसी के अकॉर्डिंग आप बोल दोगे। अगर ये डिविजिबल है मतलब क्या कि यहाँ पे 4 रिपीटेड रूट आ रहा है, और अगर 2 डिग्री वाले से डिविजिबल होता है तो 2 रिपीटेड रूट आएगा। ठीक है, तो देन अकॉर्डिंगली आप नंबर ऑफ रियल रूट्स भी कमेंट कर पाओगे, 3 होगा या 5 होगा। ठीक है, तो ये सब काफी अच्छे प्रॉब्लम्स बन जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बनाना चाहूँ तो, और मैंने ऑलरेडी आपको प्रॉब्लम बना के सॉल्यूशन डिस्कस भी कर दिया। ठीक है, कि आपको कैसे यहाँ पे जज करना है। आप ऐसे मत छोड़िएगा कि लिख करके कि ऐसे 3 या फिर 5 1 तो हो ही नहीं सकता है, 3 रियल रूट होगा या 5 रियल रूट होगा, ये कैसे जज करेंगे। ये अगर आपको चेक करना है तो आप ऐसे करके कर लेना, ये सब लिख के मत रखना, आप चेक करके प्रॉपरली जस्टिफिकेशन निकाल के सब कुछ डिटेल में लिख कर रखो। ठीक है, क्योंकि ये सब एक प्रॉब्लम दे करके मैं 1000 प्रॉब्लम बना सकता हूँ। ठीक है, इतना डीप में बातचीत चल रहा है, तो ध्यान से आप ये सब नोट करो, अदरवाइज आप फंस जाओगे। मतलब बोर्ड एग्जाम में तो नहीं फंस सकते, बट आपको वो लेवल नहीं मिलेगा जो मैं देना चाहता हूँ आपको। आगे चलो, उस दिन यार बाल कटाने गया, पता नहीं किस तरीके से जो मैंने बाल काट दिए है ना, एकदम गैंगस्टर टाइप का लग रहा हूँ, लेकिन हकीकत में मैं हूँ नहीं ऐसा। हाँ, अजीब से बाल काट दिए, मैं कभी भी ऐसे नहीं काटता हूँ, पूरा बाल बिगाड़ दी। जब तक ये वापस ठीक नहीं होता है तब तक आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा, मुझे बुरा मत मानिए, लेकिन मैं हकीकत में हूँ नहीं ऐसा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रॉब्लम, साइन टू दी पावर 4 प्लस कॉस टू दी पावर 4। और नहीं लिखूंगा यार, और आप लिखो, पहले तो देखना पड़ेगा कि सीन क्या बन रहा है। अगर सीन घटिया सा कोई सीन बन रहा है तब तो करना ही पड़ेगा, मेहनत जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो 2 घंटा हो जाएगा भाई। एफ डैश हो जाएगा आपको 4 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा -4 कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो 4 साइन क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले लो, तो माइनस वाला कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर विच विल बी कॉस 2x। तो ये ओवरऑल सॉल्व कर देना, ये 2-3 बार बता चुका हूँ आपको, ये माइनस साइन 4x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू निकालूं, ठीक है, तो साइन थीटा अगर 0 है तो 4x का वैल्यू n पाई हो जाएगा, दैट इज x का वैल्यू n पाई बाई 4 हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आपको इंटरवल देके दिया कि किस इंटरवल में आपको जजमेंट करना है। ठीक है, बस मैक्सिमम मिनिमा ढूंढना है ना। तो 0 से पाई बाई 2, अभी 0 से पाई बाई 2 के बीच में कितना सॉल्यूशन आ रहा है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 वी हैव f dash x equal to 0, ऐसे लिखोगे। For all x belongs to 0 से pi by 2 we have f dash x equal to 0 implies एक ही सॉल्यूशन देगा ना 0 से pi by 2 में। 0 डालेंगे 0 आएगा, 1 डालेंगे pi by 4, 2 डालोगे pi by 2 मिलेगा, बट 0 और pi by 2 दोनों पे ओपन है, तो एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है pi by 4, और उस जगह पे मैक्सिमम अटेन हो रहा है या मिनिमम वो चेक कर लेना। तो बस डबल डेरिवेटिव निकाल दो। नाउ f डबल डैश x कितना आ जाएगा, -4 cos 4x, एंड f डबल डैश pi by 4 कितना हो जाएगा, -4 cos 4 into pi by 4, that is cos pi which will be plus
तो ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। therefore fx will attain minima, fx will attain minima at x बराबर pi by 4 in the interval 0 से pi by 2 and its minimum value is क्या हो जाएगा f of pi by 4 which is equal to sin pi by 4 to the power 4 plus cos pi by 4 to the power 4, that is 1 by root 2 to the power 4 half plus half which will be 1। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा फंक्शन का 1 आ जाएगा, जो एग्जैक्टली x इक्वल टू pi by 4 में अटेन हो रहा है। क्लियर है, समझ आ रहा है? आगे बढ़ते चलिए, अगले प्रॉब्लम में चलते। नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। यहाँ पे ग्राफ वगैरह बनाने का मेरा कोई शौक नहीं है ना। ग्राफ पॉलिनॉमियल्स में बनाते हैं, अपन ट्रिग्नोमेट्री में इतना डिटेल बात नहीं कर सकते। sec x प्लस log cos square x, sec x का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव sec x tan x, और log cos square x हो जाएगा 1 by cos square x into derivative of cos square x will be minus sin 2x। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये sec x tan x रह गया और 2 sin x cos x कैंसिल, तो ये 2 tan x आ जाएगा। तो tan x कॉमन चला जाएगा और अंदर आ जाएगा sec x minus 2। तो दिस विल बी योर f डैश, जिसको 0 करने से x क्या मिल रहा है, या तो यहाँ से मिल रहा है tan x इक्वल टू 0 और यहाँ से या तो यहाँ से sec x का वैल्यू 2 मिल रहा है। sec x 2 मतलब sec pi by 3, ठीक है। तो cos x का वैल्यू हो जाएगा cos pi by 3, ठीक है ना। और 0 से 2 पाई में चाहिए ना सॉल्यूशन, तो यहाँ से भी सॉल्यूशन आ जाएगा x इक्वल टू n पाई और यहाँ से भी सॉल्यूशन आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ठीक है। n बिलोंग्स टू z, बट बच्चा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे sec था, ठीक है। तो वो वैल्यू नहीं आना चाहिए जहाँ पे sec अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 पाई we have f dash x equal to 0 implies, मेरा हैंडराइटिंग सही नहीं हो रहा है, आप सही से लिखिएगा। f dash x equal to 0 क्या इंप्लाई कर रहा है, x equal to क्या इंप्लाई कर रहा है, यहाँ पे 0 पुट करने से 0 आएगा, 2 पुट करने से 2 पाई आएगा, तो 1 ही होगा। एक पाई आ गया यहाँ पे 0 डालो तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 ड्रू आ रहा है, बट हम लेंगे पाई बाई 3 को, फिर 1 डालेंगे तो 2 पाई प्लस पाई बाई 3 तो एक्सीड कर जाएगा, और 2 पाई माइनस पाई बाई 3 क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा 6 माइनस 1 5 पाई बाई 3। तो ये 3 पॉइंट आया है ना, और इनमें से किसी भी पॉइंट में सेक 0 नहीं होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, एफ डैश निकालना पड़ेगा। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, सेक tan x, लगाओ यहाँ पे बाई पार्ट, सॉरी क्या प्रोडक्ट रूल, तो tan x इनटू sec x माइनस 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा sec x tan x, sec x tan x प्लस sec x माइनस 2 इंटू tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x। अभी इन 3 पॉइंट में आप चेक कर लेना कि कहाँ पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव होगा तो मिनिमा, नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा, और इक्वल टू 0 आ जाएगा तो ट्रिपल डेरिवेटिव चेक करना, फोर्थ डेरिवेटिव चेक करना, चेक करके अपना आप निकल ही जाएगा, ठीक है। तो आराम से कर सकते हो, तो कमेंट कर देना एंड देन उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी निकाल करके देना, ठीक है। ग्राफ का जरूरत नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी फाइनली निकाल करके देना पड़ेगा। क्लियर है, चलो आगे बात करते हैं। साइन एक्स साइन 4x प्लस 3, यहाँ पे तो आपको उल्लू बनाया क्योंकि यहाँ पे मॉड लगाना ना लगाना बराबर है, क्योंकि साइन थीटा का रेंज -1 से 1 होता है, प्लस 3 अगर लगा देंगे तो ये हमेशा 2 से 4 है, तो यहाँ पे मॉड लगा के क्या करें, ठीक है। तो डायरेक्टली आप पहले ही इसको मॉड को हटा दो, बट ऐसे नहीं हटा सकते हो, अगर उन्होंने इज्जत से दिया है तो आपको भी इज्जत से हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, एज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r वी हैव sin 4x plus 3 is greater than 0, therefore fx is equal to sin 4x plus 3 का मॉड्यूलस बराबर sin 4x plus 3 for all x belongs to r। अभी चालू करो अपना डेरिवेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 cos 4x is equal to 0, तो सॉल्यूशन क्या आएगा, अरे बाप रे सारे चीज पूछ लेंगे, कोई इंटरवल तो देना चाहिए भाई। ट्रिग्नोमेट्री का अगर है क्वेश्चन तो इंटरवल देना ही पड़ेगा, यहाँ पे मिस हुआ, अगर नहीं दिया है, अगर ऐसा भी कर सकता है आपके साथ, अगर नहीं देता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिपीट होगा, मैक्सिमा मिनिमा रिपीट होगा ऐसे। तो मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या करोगे, दिख ही रहा है यहाँ पे ये रिपीटेशन होगा,
तो यहाँ पे आप 4x cos 4x इक्वल टू 0, यहाँ से सॉल्यूशन क्या निकालोगे? बेसिकली आप cos थीटा 0 कहाँ पे होता है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे होता है ना, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में होता है। 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे x हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 8 हो जाएगा, है ना। तो n बिलोंग्स टू z, ठीक है ना। तो अभी अपन क्या बोल सकते हैं, रिपीटिशन होगा यहाँ पे, दैट इज x इज इक्वल टू, अगर 0 डालेंगे तो पाई बाई 8 आएगा, ठीक है। फिर अगर मैं 1 अगर डालूंगा तो 3 पाई बाई 8 आएगा, 2 अगर डालेंगे तो 5 पाई बाई 8 आएगा, -1 अगर डालेंगे तो माइनस पाई बाई 8, -2 अगर डालेंगे तो -3 पाई बाई 8, मतलब ये सारे के सारे प्लस माइनस में चलेंगे, ऐसे वैल्यूज आता जाएगा, ठीक है। तो अभी आप क्या सोचोगे यहाँ पे? अभी डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करना पड़ेगा ना। नाउ f डबल डैश x क्या हो जाएगा? -16 साइन 4x आ जाएगा, ठीक है ना। तो पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8, कहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा? देखो तो ये कहाँ पे पॉजिटिव आएगा? यहाँ पे कुछ वैल्यूज अल्टरनेट होगा, अल्टरनेट। अगर इंटरवल नहीं दिया है, जनरली 99% केस में इंटरवल दिया हुआ रहता है, अगर नहीं देता है तो अब समझ जाना अल्टरनेट होगा चीज, ठीक है ना। एक पे मैक्सिमा फिर अगले वाले पे मिनिमा, एक पे मैक्सिमा फिर अगले वाले पे मिनिमा, ऐसे आपको आंसर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बना के दे रहा हूँ सॉल्यूशन, आप चिंता मत करो। तो क्या होगा, कौन कौन से वैल्यू पे? पाई बाई 8 पे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, फिर माइनस पाई बाई 8 पे ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। पाई बाई 8 पे नेगेटिव, माइनस पाई बाई 8 पे पॉजिटिव, 3 पाई बाई 8 पे क्या होगा? नेगेटिव आ जाएगा, है ना, क्योंकि 3 पाई बाई 8 पे पॉजिटिव आ जाएगा। फिर -3 पाई बाई 8 पे क्या हो जाएगा? ये -3 पाई बाई 8 पे हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो मैं समझ गया। एज f डबल डैश x इज इक्वल टू -16 4, ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन को, इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x इज इक्वल टू पाई बाई 8, फिर -3 पाई बाई 8, 5 पाई बाई 8, -7 पाई बाई 8, ये सारे वैल्यूज के लिए पॉजिटिव आएगा। एंड f डबल डैश x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x इक्वल टू माइनस पाई बाई 8 पे, सॉरी यहाँ पे लेस देन 0 होगा और यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 पाई बाई 8 होगा, एक में माइनस, फिर अगले वाले पे प्लस, फिर अगले वाले पे माइनस, फिर नेक्स्ट वाले पे प्लस, तो ये सारे वैल्यूज पे ये पॉजिटिव आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं therefore fx attains maxima, है ना, एट क्या बोल सकते हो? x इक्वल टू ये सारे वैल्यूज, इतने वैल्यूज आप लिख दोगे क्या? नहीं, इसका जनरल फॉर्मेट लिखो। देखो इसका जनरल फॉर्मेट क्या होगा? इसका जनरल फॉर्मेट हो जाएगा, इसका जनरल फॉर्मेट तो कुछ लिख ही नहीं पाएंगे अपन, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। दो चीज का यूनियन देकर के लिख पाओगे ना, दो चीज का यूनियन देकर के इसको जनरली किससे एक्सप्रेस करें? 1 -3 5 -7, ये तो कोई सीरीज बन ही नहीं रहा है। नहीं बना सकते इसको, अगर चाहते हैं तो बना सकते हैं। -7 -3 1 5 ऐसे जा रहा है एक, और दूसरा सीरीज बन रहा है -5 -1 3 5, सॉरी -1 के बाद क्या जा रहा है भाई? 3 7 ऐसे लिखा। तो अगर आप बना लेते हो तो बना सकते हो 1 प्लस 1 मान लेते हो, 1 प्लस n-1 इंटू डी कितना? 4, तो ये आ जाएगा 4n-3, और ये आ जाएगा आपका 3 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना? 4 ही दिख रहा है, तो ये 4n-1, तो एक को 4n-3 और एक को 4n-1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x इक्वल टू 4n-3 n बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ पे 0 डालेंगे तो -3 मिलेगा, सॉरी पाई बाई 8 भी तो आएगा ना साथ में। फिर -1 अगर डालेंगे तो पाई बाई 8 मिलेगा, -1 डालेंगे तो -7 पाई बाई 8 मिलेगा, 0 डालेंगे तो -3 पाई बाई 8, 2 डालेंगे तो 5 पाई बाई 8, सारे वैल्यूज मिल जाएगा, ठीक है। एंड मिनिमा एट x इज इक्वल टू 4n-1 पाई बाई 8। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा वैल्यूज अगर लिख दोगे डायरेक्टली तो मार्क नहीं मिलेगा, है ना, आपको अच्छे से जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमा एंड मिनिमा एट दिस
ठीक है, हेंस मिनिमम वैल्यू, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन, वैल्यूज ऑफ एफ एक्स आर, क्या हो जाएगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज आर, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, मिनिमम कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ना, दैट इज एफ ऑफ 4n-1 पाई बाई 8। तो यहाँ पे आप क्या डायरेक्टली 4n-1 पाई बाई 8 पे आप टेंशन मत लो, 4n-1 पाई बाई 8 का किसी भी एक जगह पे आप वैल्यू पुट करके चेक कर लो, 3 पाई बाई 8 पे कितना आ रहा है देख लो, ठीक है ना। मॉड्यूलस ऑफ साइन लिखो तो वही, बट आप पुट करो क्योंकि ये सारे वैल्यूज पे सेम आंसर ही आएगा, आप जानते हो, लिखो तो आप ऐसे ही, ठीक है। और यहाँ पे +3 है ना, तो ये आएगा क्या, ये मान लो आपका 1 पुट करोगे तो 3 पाई बाई 8, तो 3 पाई बाई 2 तो ये -1 आएगा, तो 3 - 1 का मॉड्यूलस तो ये 2 आ जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू डेफिनेटली 3 + 1 4 आ जाएगा अकॉर्डिंगली लिखते। लिखना तो ये है, बट चेक करने के बाद आप आराम से कोई भी एक वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो वही चीज आप थोड़ा सा ध्यान दे देना, यहाँ पे तो हो जाएगा आराम से और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। लास्ट प्रॉब्लम में यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन ऑफ कॉस एक्स, एवरेज अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विल बी कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 0 करेंगे, है ना। अच्छा, साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 होता है, तो ये कॉस कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तो एज कॉस ऑफ साइन एक्स इज नॉन जीरो, ऐसे लिखना पड़ेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x का वैल्यू कुछ भी हो जाए कॉस ऑफ साइन x कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि -π/2 से π/2 में cos पॉजिटिव होता है, -1 से 1 पूरा पूरा -π/2 से π/2 के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी ये 0 नहीं हो सकता है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा कि as this is not equal to 0 for all x belongs to r, therefore cos x equal to 0। अगर cos x 0 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2n + 1 π/2 n belongs to z हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, आधा वैल्यू आप ले लो, जैसे यहाँ पे वैल्यूज क्या आ रहा है, π/2 3 π/2 5 π/2 7 π/2, तो π/2 5 π/2 9 π/2 ये सब जो 4n + 1 π/2 वाला पार्ट है उसमें कोई मैक्सिमा या फिर मिनिमा आ जाएगा, और 4n - 1 वाला पार्ट जो है दैट इज 3 π/2 7 π/2 वो सब जगह पे कोई मैक्सिमा या फिर मिनिमा, किसी एक जगह पे एक आएगा दूसरी जगह पे दूसरा आएगा, वो आप कैसे चेक करोगे, डबल डेरिवेटिव निकालते ही चेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब मैं टेस्ट में दूंगा, इन दोनों प्रॉब्लम से कोई भी एक प्रॉब्लम जहाँ पे इंटरवल गिवन नहीं है, ठीक है, और आपको लिखना प्रॉपर्ली आना चाहिए, ठीक है। अगर लिख नहीं सकते जैसे मैंने यहाँ पे लिख करके दिया, सेम इसी तरीके से इस प्रॉब्लम को भी लिखना है, तो यहाँ पे बोर्ड एग्जाम का सॉल्यूशन बनाना आना चाहिए। तो अगर ये सब बोर्ड एग्जाम में आता है तो बच्चे यहाँ पे फुल मार्क नहीं कैरी कर पाएंगे, क्योंकि उनको लिखना नहीं आता है। वो एग्जामिनर का अगर अंदर जानता है कि नहीं मैं उसको दे देता हूँ, चाहे वो गलत लिखा है तो भी, तो वो दे देगा, वो मैटर नहीं करता है, बट प्रॉपर जो तरीका है वो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। और जेई पे अगर आता है तो इतना रामायण करने की जरूरत ही नहीं, सिंपल सा 2 लाइन में आप निपटा सकते हो जस्ट चेक करके, ठीक है, क्लियर। तो जस्ट खत्म हो, आज के लिए अपन यहीं तक समाप्त करते, बेसिक फर्स्ट लेक्चर था। जो भी डाउट है साथों साथ पूछ लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेट मत करना, साथों साथ पूछ लेना, और फिर अपन अगले लेक्चर में चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं, अलविदा।